मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजामा। ओके, तो आज हम करेंगे जो हमारा मई 25 में एग्ज़ाम आया था वो पेपर डिस्कस। हाँ जी, देखो ये ज़्यादातर स्टूडेंट जो भी एग्ज़ाम दे के आए हैं उन्होंने ये फीडबैक दिया है कि एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड था, और सभी बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड था, बट मुझे ऐसा नहीं लगा। जो आप लोगों को पैटर्न बताया हुआ है कि आईसीआई का लगभग ये पैटर्न रहता है कि अगर 100 क्वेश्चंस है तो 90 क्वेश्चन आपके एवरेज होंगे, 10 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होंगे, तो मुझे तो वैसा ही लगा। हाँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है जैसे 80 क्वेश्चन आपके ठीक ठाक थे, 20 क्वेश्चन थोड़े हार्ड बोल सकते हो, बट इससे ज़्यादा नहीं था, और इतना तो आईसीआई हर बार देता ही है। ठीक है, वो आप लोगों को अभी जब हम पेपर डिस्कस करेंगे पता भी लग जाएगा। बिल्कुल भी मुझे तो ऐसा नहीं लगा। हाँ, दो चार क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें स्टार्टिंग में नहीं करने चाहिए, और मैं भी अपने स्टूडेंट को यही एडवाइस देती हूँ, है ना, कि पेपर स्टार्टिंग में वो करो जो आपको अच्छे से आता है। तो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन बिल्कुल आसान था, वो आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, रीजनिंग के 3-4 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डिफरेंट दे रखी थी स्टेटमेंट, बट ऐसा नहीं कह सकते कि आप वो हार्ड थे। 2 या 3 टोटल मिला के अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चन आपके थोड़े से ठीक ठाक थे, बाकी आपका पेपर एवरेज था। ठीक है, तो हाँ, लेंदी जरूर था, थोड़ा सा लेंदी था, स्टेटमेंट बड़ी थी तो देखने में थोड़ा सा पेपर लेंदी था। ठीक है, तो जो बच्चों ने सही से फॉलो की होगी सारी बातें जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई हुई है, उनका डेफिनेटली पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चलिए, तो अभी डिस्कस करते हैं। हाँ, एक बात और, जो मैथ स्टूडेंट है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में ना ट्रिक्स वगैरह आपकी यूज़ हो रही थी, जीबीसी से हो रहा था, ट्रिक्स से हो रहा था। तो अगर किसी ने शॉर्टकट ट्रिक से किया होगा तो डेफिनेटली उसका पेपर आराम से अटेम्प्ट हो गया होगा। अगर प्रॉपर मेथड से करते हैं तो टाइम टेकिंग था। ठीक है, तो ये तो मैं तुम्हें एडवाइस हमेशा ही देती हूँ कि शॉर्टकट ट्रिक्स अपनाना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम कर पाओगे, क्योंकि पता नहीं आईसीआई कब थोड़ा सा लेंदी पेपर देते, हार्ड पेपर देते। ठीक है, तो हमें तो प्रिपरेशन अपनी पूरी रखनी चाहिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं पेपर। मुझे तो पेपर एवरेज लगा, मतलब कोई ऐसा टफ नहीं लगा। हाँ, 3-4 क्वेश्चन हैं जो थोड़े से टाइम टेकिंग आप कह सकते हो, इनिशियली हमें नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए, लास्ट में जब टाइम बचता है तो उस टाइम उनके बारे में सोचना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ स्टार्टअप बिजनेस वॉज इनिशिएटेड बाय एन एंटरप्रेन्योर बाय इन्वेस्टिंग ₹1,40,000। देखो, ये सेम क्वेश्चन इसी टाइप का हमने अपनी बुक में सॉल्व किया हुआ है ना। मेन बुक में हमारा एक क्वेश्चन था, स्टार्टअप बिजनेस वॉज इनिशिएटेड, स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट, ये 0 टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड, 2 टाइम पीरियड, 3 टाइम पीरियड, ये 3 ईयर तक पैसा इन्वेस्ट किया। ये कह रहा है कि 1,40,000 इनिशियल इन्वेस्टर, जो भी एंटरप्रेन्योर था उसने स्टार्ट किया। हिज फ्रेंड ज्वाइंड आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद उसके फ्रेंड ने ज्वाइन किया। तो 6 मंथ यानी कि इधर हाफ ईयर के बाद कितने पैसे के साथ, 2,10,000 के साथ उन्होंने ज्वाइन किया। और उसके बाद एक एंजल इन्वेस्टर आ गए और उन्होंने 2,80,000 रुपीज आफ्टर एनदर 6 मंथ, यानी कि 1 साल के बाद। यही बात है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल सेविंग 3 ईयर सिंस बिगिनिंग। हमें 3 साल के बाद की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, ये जो पैसा है ये कितने साल के लिए लगा, 3 साल के लिए। ये जो पैसा है ये कितने टाइम के लिए लगा, देखो आधा साल निकाल दिया तो 2.5 साल के लिए, और ये पैसा 2 साल के लिए बिजनेस में लगा। राइट, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, पहला 1,40,000 कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए। 2,10,000 कितने टाइम के लिए, 2.5 ईयर के लिए। और 2,80,000 ये आपका पैसा लगा 2 ईयर के लिए। क्लियर है इतनी बात? चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 7 पे भी जा रहा है, चलो 7 पे भी कट कर देते हैं, 2, 3, 4, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 6, 7.5 एंड 8। अब रेशो को आपको पता है सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। चलिए 2 से हमने सारी वैल्यू को कर दिया मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो वैल्यू कितनी आ गई, 12, 15 एंड 16। वेरी सिंपल, डन क्वेश्चन। हाँ जी, तो देखो ये तो हमारा मेन बुक का ही क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ डिफरेंट था नहीं, तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, जिस रेशो में पैसा लगाएंगे उस रेशो में उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आप नहीं कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 नंबर इज 98,
रेशो फर्स्ट टू सेकंड, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूड रेशो पढ़ा हुआ है सभी ने, ए रेशो बी रेशो सी, कर सकते हैं फाइंड आउट, डायरेक्ट भी कर सकते हो। फर्स्ट कितना 10, सेकंड फर्स्ट 15, सेकंड 24, है ना। हमने डायरेक्ट शॉर्टकट किया था कि वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो हमारे पास रेशो आ गया। अब इसको 98 को डिवाइड कर दो। चलो इन तीनों को हम ऐड करते हैं, कितनी वैल्यू आ गई, 24 प्लस 15 प्लस 10, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 49। हमें दे रखा है 98, जितने से मल्टीप्लाई करके है सेम सब पे अप्लाई, चेक करो कितने से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करके, तो पहली वैल्यू 20, देन 30, देन 48। हमें कौन सा नंबर चाहिए, सेकंड नंबर, तो बताओ सेकंड नंबर कितना आ रहा है, 30। वेरी सिंपल, डन। तो यहां तक भी ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सके, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारी PYQ वाली बुक में था, है ना, सब बच्चों को याद भी होगा, ऐसे मत देखो भाई, याद ही है तुम्हें, ठीक है। टू इधर लेके गए, राइट, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 log a प्लस बी बाई 4, इधर देखो log m प्लस log n, क्या लिख सकते हैं, log mn, राइट। अब ये 2 उधर जाएगी पावर में, चलिए पावर में ले जाते हैं, इधर से हटाया हमने 2 और ये ले गए पावर में, राइट। अब दोनों तरफ log है, log से log कैंसिल कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। चलो करो मेरे साथ साथ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू ab। चलो सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल आ गया, 16ab, और ये वैल्यू उधर लेके जाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ गया 14ab। लेकिन देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a बाय बी प्लस बी बाय, तो हमने क्या किया, ए बी से इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दिया। चलिए डिवाइड करते हैं, a स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर बाय ए बी किसके इक्वल है, 14। चलो आगे सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, तो a बाय बी प्लस बी बाय, देखना यही फाइंड आउट करना था, किसके इक्वल आ गया, 14। वेरी सिंपल, तो ये भी हमारा आंसर आ गया 14। तो ये तो हमें आंसर ही याद होगा, है ना, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो सॉल्व करके देखने की भी जरूरत नहीं है, अगर किसी ने मेरी क्लास ठीक से लगाई है तो, है ना। चलो ये फोर्थ क्वेश्चन बताओ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं, 20 को क्या लिखा, 4 इंटू 5। अब बताओ क्या करना था, पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से, है ना, ये तो तुम्हें रट्टा ही लग गया होगा। चलो बताओ क्या किया, 1 बाय जेड किसके इक्वल, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई। चलिए सॉल्व करते हैं, एक्स वाई एलसीएम ऊपर आ गया, एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू 1 बाय जेड की है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, जेड की, तो जेड देखो क्या बन जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, मीन्स डी ऑप्शन आंसर। वेरी सिंपल। चलिए तो यहां तक आई थिंक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है अगर किसी ने क्वाइंस वाले क्वेश्चन ठीक से किए है तो ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकता था। देखो क्या कह रहा है, 58 को डिवाइड करना है, यानी कि मनी की फॉर्म में, वैल्यू की फॉर्म में हमारा कितना है 58, और टोटल चिल्ड्रन कितने हैं 150 चिल्ड्रन, ईच गर्ल एंड ईच बॉय। ये कह रहे गेट 25 पैसे एंड 50 पैसे, तो टोटल तो 58 रुपीज है ना वैल्यू की फॉर्म में। तो अगर मैं कंसीडर कर लूं x प्लस वाई, मीन्स x क्या है गर्ल्स और ये क्या है बॉयज, राइट। तो टोटल x प्लस वाई किसके इक्वल कह रहा है 150, कि ईच बॉय गेट 25 पैसे, बॉयज ईच गर्ल्स 25 पैसे, बॉय 50 पैसे। तो देखो x बाय 4 है ना, 25 पैसे को अगर हम रुपीज में कन्वर्ट कर लें, सिमिलरली ये वैल्यू हो जाएगी y बाय 2, टोटल कितना दे रखा है 58, राइट। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लिया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 58 इंटू 4, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 232। ठीक है, अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सिंप्लीफाई करो हो जाएगा क्वेश्चन। चलो करो, x प्लस वाई किसके इक्वल 150, x प्लस 2y किसके इक्वल 232। ठीक है, कोफिशिएंट सेम बनाने की जरूरत ही नहीं है, चलो डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, कितना आया -y। ये सोल्व करो, देखो करो मेरे साथ साथ, 232 माइनस 150 किसके इक्वल 82, ये वैल्यू कैंसिल, y कितना 82 हो गया यहाँ तक।
अब किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, x प्लस 82 इज इक्वल टू 150। तो x की वैल्यू आ रही है 150 माइनस 82, किसके इक्वल 68। हमें क्या फाइंड आउट करना था, x के कॉरस्पॉन्डिंग ना गर्ल्स कितनी है, तो कितनी गर्ल्स हो जाएगी 68। सिंपल। देखो ये यहाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर करके दिखा रही हूँ, जैसे तुम एग्जाम में करते पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करके देख रहे हैं, है ना। तो दिख रहे हैं तुम्हें, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो आप लोग ना कर सको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूँगी कि स्टार्टिंग फेज में आपको नहीं करना चाहिए, लास्ट में अगर टाइम बचता है तो इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, आप इसको अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो, गुड क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको फर्स्ट फेज में नहीं करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आसान है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। पुरु गेट ऑन एन एलिवेटर एट 11th फ्लोर। ये कह रहे 11th फ्लोर पे वो है, एंड राइड अप टू एट द रेट ऑफ 57 फ्लोर पर मिनट। एक मिनट में 57 फ्लोर तक चला जाता है, ठीक है। और उसी टाइम पे इशू 51 फ्लोर पे और वो डाउन आता है, ठीक है, 63rd फ्लोर पे आ जाता है। तो इफ दे कंटिन्यू ट्रेवलिंग एट दिस रेट, तो हमें बताना है कि वो कौन से फ्लोर पे आके मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो ये हम ले लेते हैं पुरु, ये 11th फ्लोर पे है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, और इसकी स्पीड क्या है 57 फ्लोर पर मिनट। नेक्स्ट है इशू, ये है 51th फ्लोर पे, ये नीचे की तरफ आ रहा है 51 फ्लोर पे, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और ये यहां पे आके दोनों मिल जाते हैं। तो ये बताओ इनके फ्लोर तो सेम हो जाएंगे ना, राइट, फ्लोर दोनों के सेम है। अब देखो पुरु 11th फ्लोर पे है और किस स्पीड से ऊपर जा रहा है, अप जा रहा है ना, 57 फ्लोर पर मिनट, मान लेते हैं उसको टी टाइम लगा, तो ये कितना हो जाएगा 57 टी। यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब ये बात हो गई पुरु की। नेक्स्ट है इशू, इशू देखो कौन से फ्लोर पे है, इशू है 51th फ्लोर पे और ये डाउन जा रहा है, तो माइनस साइन करोगे 63 टी। अब ये दोनों वैल्यू ये कह रहे हैं ना सेम है, देखो लीनियर इनइक्वालिटी, इक्वेशन बनाई और दोनों वैल्यू इक्वल है, सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर दो। 51 माइनस 63 टी सॉल्व करना आता है, टी वाली टर्म एक तरफ बाकी क्वेश्चन एक तरफ। चलो करते हैं, 57 टी प्लस 63 टी, इधर हो जाएगा 51 माइनस 11, ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया 57 प्लस 63, सिंप्लीफाई करके आ गया हमारे पास 120, राइट। तो 120 टी और इधर वैल्यू देखो कितनी आ गई है 51 माइनस 11 40। तो देखो टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 अपॉन 120। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वैल्यू कैंसिल 1/3। ओके, तो टाइम आ गया हमारा 1/3। अब हमें तो ये चेक करना है ना कौन से फ्लोर पे है, फ्लोर तो हमारा इससे आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, 11 प्लस 57 इंटू 1/3, तो ये वैल्यू आ रही है 11 प्लस 57/3, ये वैल्यू आ गई 19 मीन्स 30। दूसरे से भी सेम आंसर आएगा, चेक कर लो, आप लोगों को नहीं तसल्ली होती। चलो चेक कर लेते हैं, ये वैल्यू हमने सॉल्व की 51 माइनस 21, तो यहां से भी कौन सा फ्लोर आया 30th फ्लोर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ हाँ बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा और स्टार्टिंग में आपको नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट कैसे है। देखो ये इक्वेशन नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है, तो बताओ नेचर ऑफ रूट कैसे आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, सिंपल, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो पुट कर देते हैं सारी वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चेक करो कैसी वैल्यू आ रही है, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 माइनस 8, कितनी वैल्यू आई -3, कैसी वैल्यू है नेगेटिव। तो बताओ रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी रूट, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया, एक क्वेश्चन में कह सकती हूँ यहाँ तक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉर इक्वेशन दिस द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट इज 12, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको दे रखा है 12 के इक्वल, तो पहले तो चेक कर लो किससे प्रोडक्ट ऑफ टू रूट इज 12, दो रूट की प्रोडक्ट 12 दे रखी है, तो ये कौन सी बात ठीक है। अब आपको तो पता है ना क्यूबिक इक्वेशन, ये कंडीशन की भी जरूरत नहीं थी हमें। क्यूबिक इक्वेशन बताओ क्या होता है, सम ऑफ रूट, पता है ना सभी को, बताओ सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल -b/a,
तो यहां पे पुट करो माइनस बी बाय ए, तो माइनस 6/1, कितनी वैल्यू आ गई 6। अब चेक करो किस ऑप्शन से सम आपका 6 आ रहा है। चलो चेक करें, यहां -7 + 1, ये तो -6 आ गया, रिजेक्ट। चलिए नेक्स्ट, ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट ऑप्शन 4 + 3 7, 7 - 1 6, ये ओके है। लेकिन एक बार प्रोडक्ट ऑफ रूट भी चेक कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट देखो किसके इक्वल होता है, -d/a। तो वैल्यू देखो कितने, -12/1, तो कितनी वैल्यू आ रही है, -12। चेक करो क्या इससे -12 आ रहा है, यस, तो ये ऑप्शन आंसर। तो बेसिक क्वेश्चन ही है ये भी। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। देखो 9th क्वेश्चन अगर हम जीबीसी से करते तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ना, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारी बुक में था, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को हमें जीबीसी से करना चाहिए। ग्राफ बना के भी कर सकते हो, ग्राफ बना के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कितनी बार हमने क्लास में किया हुआ है। देखो ए ऑप्शन पुट करते हैं 0 18, दोनों सारी क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, सारी की सारी वैल्यू। तो 0 18, यहाँ 0 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कर रहे हैं सेटिस्फाई। इसमें पुट किया 0 प्लस ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 12 आ रही है, इसमें पुट करो 18, ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 10, तो ये वाला पॉइंट तो ओके है। नेक्स्ट पॉइंट पुट करते हैं 12 0, तो यहाँ पे 12 0 72, 18 से ग्रेटर, यस। नेक्स्ट वैल्यू 12 ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया, ओके है। इसमें पुट करते हैं 24, ये वैल्यू भी ठीक है, ग्रेटर देन 10 है, तो ये भी पॉइंट ठीक है। अब 4 2 पुट करके देखते हैं, 4 2 24 + 2 ग्रेटर देन 18 होता है। नेक्स्ट चेक करो, 4 + 8 इक्वल टू 12 होता है। नेक्स्ट वैल्यू 8 + 2 इक्वल टू 10 होता है, ओके है। नेक्स्ट देखिए 2 6, ये वैल्यू 12 + 6 18 इक्वल आ गया। नेक्स्ट इसमें पुट करो 2 + 24 ग्रेटर देन 12 आ रहा है। नेक्स्ट वैल्यू 4 + 6 इक्वल टू 10 आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है, ये ऑप्शन आंसर, ठीक है। वैसे ये मेथड मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ आप लोगों को, कभी भी जीबीसी से नहीं करना चाहिए। प्रॉपर मेथड से भी आप इसको अगर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो हमें लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। देखो आपको एक ट्रायंगल की बात हो रही है, क्या कह रहे हैं, लॉन्गेस्ट साइड इज 2 टाइम द शॉर्टर। मान लेते शॉर्टेस्ट साइड x है, तो लॉन्गेस्ट साइड इसका डबल है। थर्ड साइड इज 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर से 4 सेंटीमीटर शॉर्ट है। अब आगे कह रहे हैं पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। पैरामीटर बताओ किसके इक्वल होता है, सम ऑफ साइड्स, राइट। तो x + 2x + 2x - 4, ये कह रहे कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 61। तो मिनिमम लेंथ फाइंड आउट करनी है। चलो बस सिंपल इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। कितना आ गया, 5x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 61, तो 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 65, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 13, तो एटलीस्ट 13 होना चाहिए। तो ये मिनिमम लेंथ ही पूछ रहा है ना, मिनिमम कितना होना चाहिए 13। तो यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम, डन। तो यहाँ तक भी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सम ऑफ 725 इज लेंथ इन द बिगनिंग। देखो इस टाइप के सेम क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू में किए हुए हैं, है ना। अगर किसी ने पीवाई, क्योंकि मेन बुक में नहीं है, एसएम में नहीं है, लेकिन अगर किसी ने मेरा पीवाईक्यू किया है तो इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली किए हुए होंगे। A sum of 725 is lent at the beginning of a year at certain rate of simple interest। तो पहले इतना क्वेश्चन करते हैं कि स्टार्टिंग में 725 रुपीज इन्वेस्ट किए, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। आफ्टर 8 मंथ अ सम ऑफ रुपीज इतना मोर लैंड, तो ये भी प्रिंसिपल हो गया। एट द रेट ट्वाइस, रेट डबल कर दिया इस केस में, और एंड में इतना प्रॉफिट अर्न किया, इतना सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया। तो हमें बताना है ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो स्टार्टिंग में कितना लोन है 725, रेट हमें पता नहीं, R% कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ये पैसा तो पूरे 1 साल के लिए लगा, तो टाइम कितना हो जाएगा 1 ईयर। फिर आगे कह रहे हैं 362.50 रुपीज और अर्न किए और लगाए, और रेट कितना है उससे डबल, लेकिन कितने टाइम के लिए, आफ्टर 8 मंथ, यानी ये केवल 4 मंथ के लिए, तो टाइम कितना हो जाएगा 4/12। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है, सिंपल। आप कर दो सॉल्व, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 33.5। कैल्सी ट्रिक हमें आती है, डायरेक्ट कैल्सी पे करो। चलो मेरे साथ साथ सॉल्व करो। 725
डिवाइड 100 मेमोरी प्लस 362.5 इंटू 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, डिवाइड 1200 मेमोरी प्लस MRC डिवाइड इक्वल 33.5। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3.4655। ठीक है, 3.4655। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल है ना। इस टाइप की ट्रिक्स तो हमने क्लास में बहुत डिस्कस की हुई है, तो ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन बेसिक क्वेश्चन था, ये तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था 12th, याद आ रहा है। देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 ईयर। तो देखो 60% इंक्रीज हो गया, तो प्रिंसिपल अगर हम 100 मान लेते हैं तो इंक्रीज कितना हो गया? 60, यानी कि एक तरह से इंटरेस्ट के कितने मिले? 60। तो 60 दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट का पता नहीं, टाइम कितना है? 6। तो बताओ यहां से रेट कितना आ गया? 10%। ओके है यहां तक। आगे देखो क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट 12,000 रुपीज का सेम रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। बताओ कर सकते हो फाइंड आउट? चलो कर दो सॉल्व। 1.1 इंटू इक्वल टू 3 माइनस 1 इंटू 12,000, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 3972। सिंपल। चलिए, तो ये वाले क्वेश्चन तो हमारी बुक में ही थे, नया तो क्वेश्चन ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट में भी आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं, फटाफट करो सॉल्व। 1 प्लस हाफ ईयरली है तो 6 डिवाइड 200 इसकी पावर 2 माइनस 1 इन 200, अगर हमें सीधा आर में आंसर चाहिए, करिए सॉल्व। 6 डिवाइड 200 प्लस 1 इंटू इक्वल माइनस 1 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ रही है 6.09%। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम इज ₹525। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, ये लिख लिया हमने कंपाउंड इंटरेस्ट P 1.1 इसकी पावर 2 माइनस 1। चलो कैलसी पे सॉल्व करते हैं, सबको आता है सॉल्व करना। 1.1 इंटू इक्वल माइनस 1 डिवाइड इक्वल 525, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2500। आगे देखो क्या कह रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, प्रिंसिपल इतना ही है, सेम सम फॉर डबल द टाइम, टाइम को डबल करना है 4 ईयर, और रेट का क्या करना है? हाफ, यानी कि 5%। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। 2500 इंटू 5 इंटू 4 20 डिवाइड 100, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 500। ठीक है, अगेन सिंपल क्वेश्चन, सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे 15th क्वेश्चन। अभी तक तो टफ नहीं लग रहा ना, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आए हुए, सब किए हुए है ना। चलो तो पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए, जहां तुम्हें लगता है कि नहीं आता है या जो चैप्टर थोड़ा सा कम आता है उस पर स्टार्टिंग में आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, हाँ जी। 15th क्वेश्चन, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट 7,000। देखो सीधा ये कह रहा है 7,000 इन्वेस्ट करने हैं, एन्युटी नहीं है। कंपाउंडिंग कैसे हो रही है? क्वार्टरली, 10% का रेट 3 ईयर। तो ये बताओ कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो रेट का 1/4 हो जाएगा और टाइम पीरियड का 4 टाइम, राइट। तो 7,000 रुपीज है, रेट का 1/4, तो 10 डिवाइड 400, और इसका 4 टाइम, तो कितनी पावर हो जाएगी? 12। चलो सॉल्व कर दो। कहां से शुरुआत करनी है? 10 डिवाइड 400 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 3 4 इंटू इक्वल टू 3 इंटू 7,000, तो ये वैल्यू आ रही है 9414.22। ठीक है, तो नियरेस्ट ऑप्शन तो यही बनेगा, पैसे पैसे पे नहीं मरना है ना। हाँ जी, चलिए 15th क्वेश्चन डन सभी का। ओके, नेक्स्ट देखिए 16th क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? राजू विल पे इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज इतना पर मंथ इंस्टॉल कर रहा है, इंस्टॉलमेंट है पर मंथ, यानी कि एन्युटी का क्वेश्चन है। फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, और लोन इंटरेस्ट रेट आपको दे रखा है 12.4, डिस्काउंटिंग कैसे है? मंथली। तो हमें बताना है लोन टेकन इनिशियली, लोन अमाउंट बताओ, किसके क्वेश्चन बनेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी। तो सबसे पहले हम रेट फाइंड आउट कर लेते हैं, आई की वैल्यू 12.4 डिवाइड 1200, तो चेक करते हैं वैल्यू कितनी आ रही है। 12.4 डिवाइड 1200, तो ये वैल्यू आ रही है 0.01033333 एंड सो ऑन। अब टाइम देखिए कितना दे रखा है,
टाइम है 3 ईयर, तो 3 ईयर इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। ओके है, तो हमें लोन अमाउंट फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो माइनस ए 1.010333 इसकी पावर -36 -1 डिवाइड 0.01033। चलिए सॉल्व करते हैं। वैसे तो इसने वैल्यू दे रखी है बट हम इसकी वैल्यू पे ट्रस्ट नहीं करते, अपना फाइंड आउट कर लो। थोड़ा सा आंसर वेरी कर सकता है, तुम्हें बता रखा है किस वजह से आंसर वेरी करता है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। 1.010333 इंटू इक्वल टू 3456 इंटू इक्वल टू 3456 डिवाइड इक्वल -1 डिवाइड 0.01333 इंटू 3150। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 94295.87। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है। अब देखो नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये वाली वैल्यू है, तो ये आंसर हम कराएंगे। लेकिन अगर हम इनकी वैल्यू भी लेते हैं, क्योंकि डिपेंड करते हैं ना 333 हमने कितने स्टेप तक लिया, अगर हम इनकी वैल्यू भी लेते हैं तो चेक करते हैं वैल्यू क्या आती है। -3150, इधर ये वैल्यू 1.448, इसकी पावर -1 हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे 36 पॉजिटिव पावर दे रखी है। -1 डिवाइड 0.01033। चलिए ये वैल्यू सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर देती है। तो 1.448 डिवाइड इक्वल -1 डिवाइड 0.01033 इंटू 3150। तो ये वैल्यू आ रही है 94317.78। तो इनके अकॉर्डिंग इसमें भी आंसर नहीं आ रहा, तो इस केस में हम कराएंगे नियरेस्ट ऑप्शन आंसर, नियरेस्ट ऑप्शन आंसर। ठीक है, दोनों से ही आंसर वेरी कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव डिपॉजिट ₹10,000 एनुअली इन ए बैंक फॉर 5 ईयर। देखो हर साल जमा करा रहा है, मीन्स एन्युटी है। रेट 10% per annum compounding interest rate. Calculate the approximate value of this series of the deposit at the end of 5 year. चलो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 5 ईयर के बाद क्या मिलेगा। तो देखिए फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ऑर्डिनरी है, कुछ भी मेंशन नहीं है। चलिए फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करते हैं। a 1.1 इसकी पावर 5 -1 डिवाइड 0.1। चलो सॉल्व करते हैं। और क्या कह रहा है ये यार, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। इफ ईच डिपॉजिट अकर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, तो यहाँ पे किसका क्वेश्चन हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू ड्यू, बिगिनिंग दे रखा है। चलो तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1.1 से भी। सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आ गई 1.1 इंटू इक्वल टू 345 -1 डिवाइड 0.1 इंटू 1.1 इंटू 10,000। तो ये वैल्यू आ रही है 67156.1। ठीक है, तो 67156 कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। इफ यू डिपॉजिट ₹4,000 रुपीज डिपॉजिट कराए इन ए बैंक पेइंग 6% एनुअल इंटरेस्ट रेट, कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, क्वार्टरली। तो हाउ मच अप्रोक्सीमेट मनी विल बी इन द अकाउंट आफ्टर 5 ईयर। ये यार 5 साल के बाद कितना पैसा हो जाएगा, क्या हर साल डिपॉजिट कराया जा रहा है, नहीं, सिंगल कैश फ्लो है। तो कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, क्वार्टरली। चलिए सॉल्व करते हैं। 4,000 1 + 6/400 और 5 साल में कितनी बार कैलकुलेशन, 20 टाइम। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 6 डिवाइड 400 + 1 इंटू इक्वल टू 345 इंटू इक्वल टू 34 इंटू 4,000। तो ये वैल्यू आ रही है 5387.42। तो बताओ कितना आंसर, 5387.42। तो हमारा आंसर आ रहा है ये। एक बार हम इनकी वैल्यू और लेके देखें। चलिए एक बार इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 4,000 और इन्होंने वैल्यू लिखी है 1.34489 और इसकी पावर है 20। चलो चेक करते हैं। 1.34489 इंटू इक्वल टू 345 इंटू इक्वल टू 34 इंटू 4,000। तो यहां से वैल्यू आ रही है 1.34489
इंटू इक्वल टू 345 इंटू इक्वल टू 34 इंटू 4000। ये तो कुछ और ही आंसर आ रहा है 20 पावर पे। चेक करें 1.015 इंटू इक्वल टू 345 इंटू इक्वल टू 34। 1.3468। ठीक है, तो इसके लिए आंसर थोड़ा सा वेरी कर रहा है और ये हमारा आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, 1.3489 इंटू इक्वल टू 345 इंटू इक्वल टू 34 इंटू 4000। ये तो बहुत बड़ी अमाउंट आ रही है, छोड़ो इसको। ठीक है, तो हमारा इस वाले मेथड से सही आंसर आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा हमारा, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एनुअल नॉमिनल रेट। तो ये तो आपको पता है ना, नॉमिनल रेट और इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट हमेशा ग्रेटर देन होता है, तो इफेक्टिव रेट इज ग्रेटर देन नॉमिनल रेट, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधु इन्वेस्ट रुपीज 15,000 इन ए स्कीम। 15,000 रुपीज, सेम क्वेश्चन था हमारी बुक में, है ना। ये हमारी फाइनल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू और रेट आपको दे रखा है, टाइम फाइंड आउट करना है। चलो कर दो फाइंड आउट। फाइनल वैल्यू कितना है 25,000, इनिशियल वैल्यू 15,000, 1.088, इसकी पावर n, तो 25,000 अपॉन 15,000। चलो सॉल्व करते हैं। 25,000 अपॉन 15,000, तो ये वैल्यू आ रही है 1.6666 समथिंग, और ये है 1.0888, इसकी पावर n। चलो सॉल्व करो। 1.0888 इंटू इक्वल टू 3456, 6 स्टेप करके ये वैल्यू आ रही है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। इंटीग्रल वैल्यू में तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। हाउ मच अप्रोक्सीमेट अमाउंट शुड यू सेव एनुअली टू एक्यूमुलेट रुपीज 20 लाख। 20 लाख रुपीज एक्यूमुलेट करने हैं कब, एट द एंड ऑफ 12 ईयर। तो बताओ क्वेश्चन किसका हुआ, फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी। कर दो सॉल्व। कितने रुपए इकट्ठे करने हैं 20 लाख। ए कितना दे रखा है पता नहीं, 14% का रेट है और 12 ईयर का टाइम है, डिवाइड बाय 0.14। करो कैलकुलेशन। 1.14 इंटू इक्वल टू 34 इंटू इक्वल टू 3 -1 डिवाइड 0.14 डिवाइड इक्वल 20 लाख इक्वल, तो ये वैल्यू आ गई 733338.65। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट सेम वैल्यू है, तो नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन, सिंपल। तो टीवीएम तो बहुत आसान ही आया हुआ है ना, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादातर क्वेश्चन हमने पढ़ ही रखे हैं ना, हमारी बुक में कितनी बार हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो कुछ भी ऐसा नया नहीं था, तो ये क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट कर लेते हैं, है ना। तो अपने को टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश रिसीव ए कैश बोनस। कितना 1 लाख। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट कह सकती हूँ, अच्छा नहीं कह सकती। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने इसको समझ लिया तो। देखो क्या कह रहे हैं, दिनेश रिसीव ए कैश बोनस। कितना कैश बोनस मिला 1 लाख का, विच ही डिपॉजिट इन ए बैंक। उसने अपने बैंक में जमा करा दिया और 10% का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो हाउ मच अप्रोक्सीमेट इक्वल अमाउंट, देखो यहाँ इस वर्डिंग पे ध्यान देना, ये कह रहा है इक्वल अमाउंट कैन दिनेश विड्रॉ एनुअली। हर साल कितना विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से आपको क्या पूछ रहे हैं, ए पूछ रहा है। तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है और ये क्वेश्चन बनेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी का, है ना। तो ये इधर वैल्यू 1 लाख माइनस से 1.1, इसकी पावर -10 -1 डिवाइड 0.1। चलिए सॉल्व करते हैं। 1.1 डिवाइड इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइड 0.1 डिवाइड इक्वल 1 लाख। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए 16,274.53। तो इसमें नियरेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो ये जिस भी स्टूडेंट ने किया हुआ है ये इसका गलत है। हाँ जी नेक्स्ट देखिए 23 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द अप्रोक्सीमेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कुछ भी मेंशन नहीं है, क्या मान के चलेंगे ऑर्डिनरी। चलो सॉल्व करते हैं। ₹500 ए की वैल्यू दे रखी है
पर क्वार्टर फॉर 8 ईयर्स। टाइम देखिए 8 ईयर में, तो क्वार्टरली है तो 8 इंटू 4 32, और 9 मंथ में कितने क्वार्टर बन जाएंगे, 3 क्वार्टर, और तो +3 और कर दो तो टोटल कितना हो जाएगा 35, एन की वैल्यू, ठीक है, यहाँ ईयर नहीं है, एन की वैल्यू। और रेट आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6/400। तो एक बार इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, 6/400, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.015, ठीक है। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू 500, 1.015 इसकी पावर 35 -1 डिवाइड 0.015, ठीक है। तो 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 5, करो सॉल्व, 1.015 इंटू इक्वल टू 34567 इंटू इक्वल टू 345 -1 डिवाइड 0.015 इंटू 500, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 22796.04। तो बताओ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, सिंपल। ओके हाँ जी, यहाँ तक टीवीएम तो बहुत आसान चल रहा है ना, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो आपको दे रखा है ईयर 1, 2, 3, 40,000, 50,000 एंड 30,000। तो आपको कैश इनफ्लो फाइंड आउट करना है, तो करें इनफ्लो फाइंड आउट। ये 40,000 हमें कितना रिटर्न चाहिए, 15%, तो 1/1.5 प्लस 50,000 डिवाइड 1.15 की पावर 2। नेक्स्ट है 30,000 आफ्टर 3 ईयर, तो इसकी वैल्यू है 1.15 की पावर 3। कैलसी पे हमें सॉल्व करना आता है, करो फटाफट सॉल्व। चलो मेमोरीज चेक कर लेना, कुछ है तो नहीं है। 40,000 डिवाइड 1.15 मेमोरी प्लस 1.15 डिवाइड इक्वल 1, 2 इंटू 50,000 मेमोरी प्लस 1.15 डिवाइड इक्वल 1, 2, 3 इंटू 30,000 मेमोरी प्लस एमआरसी। तो ये वैल्यू आ गई 92,315.27, ठीक है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आंसर, डी, सिंपल है। तो अभी तक तो हमें मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और जितने भी क्वेश्चन आए थे चेक करें कितने क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन। तो इन 14 क्वेश्चन में तो आई थिंक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप ना कर सको, 14 में से 14 मार्क्स, राइट। और इससे पहले जो हमारा था लीनियर इनइक्वालिटी और इक्वेशन, तो इसमें बस एक क्वेश्चन आप हार्ड कह सकते हो अभी तक, जो 6 क्वेश्चन है। तो यहां तक हमारे हो गए हैं 24 क्वेश्चन। तो 24 क्वेश्चन में तो अभी तक एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसमें देखो मिसिसिपी, सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है। जब भी हमें नेवर फाइंड आउट करना हो तो बताओ नेवर कैसे आता है, टोटल माइनस ऑलवेज कम टुगेदर, टोटल माइनस ऑलवेज कम टुगेदर, राइट। अब टोटल अरेंजमेंट देखो, यहाँ क्या रिपीट है, 1, 2, 3, 4 आई रिपीट है, 1, 2, 3, 4 एस रिपीट है, पी रिपीट है, बाकी क्या बचा, एम, राइट। अब टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वैल्यू 11 फैक्टोरियल डिवाइड, जो जितने टाइम रिपीट उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, माइनस कर देंगे 4 आइज ऑलवेज कम टुगेदर, तो इनको हम 1 कंसीडर कर लेंगे, बाकी सब अलग अलग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिवाइड 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 8 फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन, यहां से 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू देखिए क्या बची, 11, 10, 9, यहां तो डिवाइड में तो कुछ नहीं आएगा, माइनस 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। चलो एक बार इतनी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 माइनस कर देंगे 24, तो ये वैल्यू आ गई 966 इंटू 8 फैक्टोरियल 8, 7, 6, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल,
तो एक 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 24 इंटू 2 48। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 966 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड 48, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 33810, डी ऑप्शन आंसर, ठीक है। चलो डन, सिंपल क्वेश्चन। 26, देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो कुछ भी नहीं आया हुआ ये क्वेश्चन है ना। अगर किसी बच्चे ने मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को चैप्टर नहीं छोड़ना है कोई भी, इतने बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं कि हर बच्चा बिल्कुल आराम से कर सकता है। क्या कह रहे हैं, 7 कॉन्सोनेंट 4 वोवल्स, और वर्ड्स बनाने, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन किसके बनेंगे, परम्यूटेशन के, और 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 7C3 4C2, टोटल 5 वैल्यू होगी। 5 वैल्यू 5 प्लेसेस कितने बेस से अरेंज, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो सॉल्व करना आता है 7 6 5 अपॉन 6 4 3 अपॉन 2 इंटू 120। चलो सॉल्व कर लेते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 120, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 25200, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा, भारती, प्रियंका, खुशबू, ललिता, टोटल 5 स्पीकर्स है। नंबर ऑफ वेज इन विच सीमा विल ऑलवेज स्पीक जस्ट बिफोर बी, सेम क्वेश्चन था हमारी बुक में, बस नाम चेंज कर दिए, सीमा जस्ट बिफोर भारती, तो ये दो पर्टिकुलर पर्सन तो सेम ऑर्डर में, बाकी बचा प्रियंका, खुशबू, ललिता। सो 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल। अब ये आपस में तो अरेंज नहीं हो सकते ना, तो सीधा ये आंसर हो जाएगा कितना, 24, राइट। चलिए नेक्स्ट। अ टीम ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन। टीम बनानी है, टीम वर्ड आ गया, मतलब क्वेश्चन किसका है, कॉम्बिनेशन का। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ दिस टीम विल कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। तो देखो 2 में से हमें 1 मैन चाहिए और 3 में से 2 वुमेन, बस 3 का टीम बनाना है। तो ऑर्डर डजंट मैटर, 2 इंटू 3 इंटू 2/2, सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, कितना आंसर 6, वेरी सिंपल, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एपी सीरीज, इसको मैंने शॉर्टकट से बताया था, बताओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, 5 + 1 6, डी की वैल्यू 5, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस एन, पुट कर दो सारी वैल्यू, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो सॉल्व कर लेते हैं, n/2 12 प्लस 5n-5, सिंप्लीफाई किया, n/2 कितना 7 + 5n, तो बताओ कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, कौन से ऑप्शन से, सी ऑप्शन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, जब भी हमें जीपी में प्रोडक्ट गिवन है तो टर्म आपने को पता है, बताओ क्या लेट करते हैं, a/r a/r, इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 27, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल, a³ कितना 27, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या रहे इनका सम, यानी कि a/r a/r कितना दे रखा है 21/2, तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म ऑफ जीपी, जीपी की टर्म नहीं है। हाँ जी चेक करो कौन सी इसमें जीपी की टर्म नहीं है। तो ए की वैल्यू हम पुट कर देते, ए कॉमन, ए की वैल्यू हमने पुट कर दी 3, इधर बचा 1/r 1r, किसके इक्वल है 21/2। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वैल्यू हमारी कैंसिल 7, सॉल्व करते हैं, आर एलसीएम 1 आर आर स्क्वायर किसके इक्वल 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 + 2r + 2r स्क्वायर किसके इक्वल 7r। चलो सॉल्व करते हैं, 2r स्क्वायर ये वैल्यू इधर लेके आए 5r + 2, फैक्टर करने आते हैं या शॉर्टकट बताया था उससे कर सकते हो, 4 के फैक्टर कितने बन रहे हैं -4 -1, फिर शॉर्टकट क्या था साइन चेंज, आर स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो वैल्यू आ गई 2 and 1/2, ये वैल्यू आ गई हमारी आर की। अब चेक करो ए की वैल्यू है आर की वैल्यू है, टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो, तो जब a3 है r2 है तो a3 r2 करो सॉल्व,
A3 पहली वैल्यू 3/2, नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास 3, नेक्स्ट वैल्यू 6। अब चेक करो किस ऑप्शन में इससे अलग वैल्यू है, तो 3/2 6, ये वैल्यू तो है, ये वैल्यू अलग है। तो इसने यही पूछा था ना कौन सा हमारा इसमें जीपी की टर्म नहीं है। सिंपल क्वेश्चन। चलिए पढ़ते आगे। नेक्स्ट 31 एम का क्वेश्चन, कितना सिंपल बताओ, हम कैसे फाइंड आउट करते थे, डी की वैल्यू शॉर्टकट याद है ना, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। 4 डी की वैल्यू आई, सीधा कैलसी पे कर सकते हो, 2 + 4 इक्वल, देन अगेन इक्वल नेक्स्ट वैल्यू आती जाएगी, तो 6 10 14 18, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सम ऑफ द सीरीज, अगेन बेसिक क्वेश्चन, ए गिवन है 1, आर गिवन है 1/2, एन गिवन है 6। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सम द सीरीज, सम फाइंड आउट करते हैं S6 जीपी सीरीज ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1/2 की पावर 6 कितना 64, आगे 1 माइनस 1/2, एलसीएम लो 63 अपॉन 64, ये वैल्यू रिवर्स 2, सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू कितना 32, तो 63/32, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। सिंपल। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन आए हुए, चारों क्वेश्चन बिल्कुल आसान है ना, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आसान आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए सेट रिलेशन एंड फंक्शन, जिससे बच्चे डरते हैं। देखो डरने वाली कोई भी बात नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछता है आईसीआई। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, 1 1 2 2 3, मतलब सेम वैल्यू रिलेट करनी चाहिए। अब 3 4 और 6 ट्रांजिटिव चेक करते हैं, 3 4 4 6, तो 3 6 होना चाहिए, है 3 6, कर रहा है सेटिस्फाई, ये ऑप्शन आंसर। तो इससे बेसिक बताओ क्या हो सकता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखो बी यूनियन सी, सभी कर सकते हैं फाइंड आउट, बी यूनियन सी कितना 2 3 4 5 6 8, तो ये बी यूनियन सी आ गया। अब ए में से इसके एलिमेंट हटाने हैं, तो 2 3 4 हट गया, तो केवल क्या बचा, ए माइनस बी यूनियन सी 1। सिंपल, वेरी बेसिक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज का कोई भी क्वेश्चन आता है कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इक्वल टू y। ठीक है, तो रेंज कैलकुलेट करते हैं, इंस्पेक्शन मेथड से कर सकते हो, सॉल्व करके कर सकते हो, किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, और हम जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो रियल नंबर से रियल नंबर तक ही मान के चलते हैं कि जो एफ मैपिंग है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे है। तो y हमने ले लिया, कोई रियल नंबर है। अब कैसे भी सॉल्व करो, x एक तरफ बाकी क्वेश्चन एक तरफ, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई y + 2, x की वैल्यू कितनी आ गई y + 2/3। अब बताओ y जब रियल नंबर होगा तो x भी तो रियल ही रहेगा ना, इमेजिनरी तो नहीं बन जाएगा। तो हर एक वैल्यू आपको मिल रही है, तो मीन्स x भी क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारे कहां से कहां तक होते हैं, -∞ to ∞, तो ये आ जाएगी हमारी रेंज। आप इंस्पेक्शन से भी कर सकते हो, देखो कुछ भी पुट करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट सारी की सारी वैल्यूज आएंगी ना हमारी। ठीक है, तो ये -∞ से ∞ सारी वैल्यू आएंगी। नेक्स्ट देखिए लिमिट का क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहले प्रॉपर मेथड, डायरेक्ट मेथड, जहां भी x है 4 पुट करेंगे, तो 16 -8 -8 4 -4 0/0 फॉर्म आ गई। एलोपिटल रूल अप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, तो हमारी वैल्यू आ गई 2x -2, डिवाइड में तो 1 है। अब डायरेक्ट मेथड, तो देखो ये डायरेक्ट शॉर्टकट से जब हमने किया कितना आसान हो गया ना, तो 8 -2 कितना आंसर 6। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए 37 3x - 2, इसकी पावर 2 दे रखा है, अगेन बेसिक क्वेश्चन, डेरिवेटिव में से भी पावर 3 डिवाइड बाय 3, साथ में 3, लिमिट अप्लाई कर दो 2 to 4। कैसे अप्लाई होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 4 पुट करते हैं, 12 - 2 10 10 क्यूब 1000 डिवाइड 9, बुक का ही क्वेश्चन है, अलग तो है नहीं, है ना, सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है। 2 पुट किया, 6 - 2 4 4 क्यूब 64 डिवाइड 9, चलो सॉल्व करते हैं। 1000 - 64 डिवाइड 9, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 104। सिंपल। चलिए जी बढ़ते आगे। नेक्स्ट f of x फाइंड आउट करना है। ये तो सेम क्वेश्चन था हमारी बुक में,
है ना। पीवाईक्यू अगर कर रखा होता ना सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो हमारे स्टूडेंट ने तो कर ही लिया होगा ना जिसने पीवाईक्यू पूरी की है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एग्जाम टफ आया होता, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं, सब कुछ बुक से आया हुआ है ना। हार्डली 2-3 क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट आए होंगे, पर ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट अलग था या हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर आसान आता है हमेशा। देखिए एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो 12 एक्स की पावर 3/3 माइनस 4 एक्स की पावर 2/2 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलो थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये वैल्यू आ गई 4, ये वैल्यू 2। सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 4x³ माइनस 2x² प्लस सी। ये आ गई हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। लेकिन हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, तो ये क्या कह रहे हैं, -3 पुट करने से 17 आता है। चलिए -3 पुट कर देते हैं, -2 -3 का स्क्वायर प्लस सी। सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ -3 17 के इक्वल दे रखा है, यहाँ पुट कर दो, 17 के इक्वल दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं और 3³ 27 इंटू 4, तो ये वैल्यू आ गई 108। ये वैल्यू आ रही है 18 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 17 प्लस 108 प्लस 18। चेक कर लेते हैं, 17 प्लस 108 प्लस 18, तो ये वैल्यू आ गई 143। तो यहाँ पुट कर दो, देखो फंक्शन हमारा क्या बन गया, 4x³ माइनस 2x² प्लस 143। 4x³ माइनस 2x² प्लस 143। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, x गिवन है, y गिवन है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। हम फाइंड आउट करते हैं dx बाई dt। कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, साथ में इसका -1, और ये 2 हमारा एज इट इज रहेगा। सिमिलरली हमने फाइंड आउट किया dy बाई dt, तो e की पावर t का e की पावर t, और इसका क्या हो जाएगा e की पावर -t। तो देखो कितने बेसिक क्वेश्चन है। तो तुम्हें बेसिक मैंने बोला था ना कि बेसिक लेक्चर तो एटलीस्ट लगा ले करो, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और देखो वही क्वेश्चन आए हुए हैं, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो इसके डिवाइड में ये वैल्यू, देखो ये वैल्यू किसकी है, x की, ये वैल्यू किसकी है, y की। तो बताओ आंसर क्या हो गया, x बाई वाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम बेसिक क्वेश्चन, अंडर रूट फंक्शन का 1/2 रूट फंक्शन, साथ में इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना, 2x। चलिए सॉल्व कर देते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, कितना आंसर, x अपॉन अंडर रूट x² प्लस 2। तो अगेन बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, ओके तो मैथ हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ही मुझे तो नहीं लग रहा कि एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी कोई भी क्वेश्चन टफ था। तो मैथ में तो अगर मैं बात करूँ 40 में से आप आराम से 39 मार्क्स ले सकते हो। और 1-2 क्वेश्चन अगर और मैं मान लूँ कि तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था तो आप ऐसा कह सकते हो, बट डेफिनेटली 39 तो कर सकते थे, और अगर थोड़ा सा एफर्ट्स करते तो वो क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, चलिए तो अभी एक बार रीजनिंग वाला पोर्शन और हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग वाला पोर्शन 41 क्वेश्चन से। क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर। अच्छा हाँ, बच्चे क्या कह रहे हैं, रीजनिंग बहुत टफ आई थी, बट ऐसा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ था, इसकी वजह से हो सकता है उनका टाइम वेस्ट हो गया हो, तो बस ये रीजन हो सकता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन थोड़े से अलग थे, डिफरेंट थे, बट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 41 क्वेश्चन से। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर। देखो सबसे पहले अगर कुछ भी ना समझ में आए गैपिंग चेक किया करो, है ना, ये तुम्हें बताया हुआ है। तो यहाँ देखो गैप चेक करते हैं, कितना गैप है, पहला 6, नेक्स्ट 26 माइनस 8, या लास्ट से शुरू कर लेते हैं, 212 माइनस 122, तो ये गैप आ रहा है 90। ठीक है, देन 122 माइनस 62, तो ये गैप आ रहा है 60। नेक्स्ट देखिए 62 माइनस 26, तो ये गैप आ रहा है 36। नेक्स्ट गैप 26 माइनस 8, तो ये वैल्यू आ रही है 18। नेक्स्ट वैल्यू आपकी आ गई 6, तो ये गैप आ रही है 1 2 3 4 5, ये गैप हमने लिख लिए, बट इससे तो हमें कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। अभी अगेन चेक करते हैं, कई बार क्या होता है 2 या 3 सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है 3 गैप्स में, तो ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है 12। नेक्स्ट गैप 36 माइनस 18, नेक्स्ट गैप चेक करते हैं कितना आ रहा है 60 माइनस 36, तो ये वैल्यू आ गई 24। नेक्स्ट गैप कितना आ रहा है
30। तो देखो अब पैटर्न पहचान पा रहे हो ना, 6 वैल्यू ऐड होती जा रही है, तो 30 प्लस 6 36 का होना चाहिए, यानी कि 90 प्लस 36, 90 प्लस 36 ये वैल्यू आ गई 126। तो 126 और ऐड हो जाना चाहिए इसमें, तो वैल्यू है हमारी 212, इसमें ऐड कर देंगे 126। चेक कीजिए 212 प्लस 126, तो वैल्यू आ रही है 338, राइट। तो ये आ गया हमारा आंसर, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो सेम क्वेश्चन हमारी बुक में था, पहली वैल्यू 4, नेक्स्ट वैल्यू 18, तो देखो ये 9 स्क्वायर इंटू 2 है, सॉरी 3 स्क्वायर इंटू 2 है, ये वैल्यू 2 स्क्वायर इंटू 1 है। एक बार नेक्स्ट वैल्यू हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वैल्यू 5 स्क्वायर इंटू 4 है, तो ये वैल्यू देखो कितनी होनी चाहिए, 4 स्क्वायर इंटू 3 होनी चाहिए। अभी आगे पैटर्न चेक कर लेते हैं, ये वैल्यू है 6 स्क्वायर इंटू 5, चेक करो 36 इंटू 5, तो ये वैल्यू आ रही है 180, ओके है। ये चेक करो 7 स्क्वायर इंटू 6, 7 इंटू इक्वल इंटू 6, 294, यस पैटर्न बन रहा है। 8 स्क्वायर इंटू 7, तो 64 इंटू 7, तो ये वैल्यू आ गई 448, डन। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, सेम बुक का क्वेश्चन है, अलग कुछ भी नहीं है, तो वैल्यू कितनी आ रही है 48, डन। तो किसी ने बुक्स ठीक से की होगी, तो इन क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, रीजनिंग भी आसान ही चल रही है अभी तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है ऑड मैन आउट। जब भी ऑड मैन आउट सीरीज आए डिफरेंस चेक किया करो, सबसे पहला काम डिफरेंस चेक करते हैं। 445 एंड 221, 445 माइनस 221, तो ये डिफरेंस आ रहा है 224। नेक्स्ट डिफरेंस चेक करते हैं कितना आ रहा है, 221 माइनस 109, तो ये डिफरेंस आया 112। नेक्स्ट डिफरेंस चेक करते हैं, 109 माइनस 46, वैल्यू आ रही है 63। नेक्स्ट डिफरेंस 46 माइनस 25, वैल्यू आ रही है 21। नेक्स्ट है 25 माइनस 11, तो ये वैल्यू आ रही है 14। नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं 11 माइनस 4, तो वैल्यू आ रही है 7, ठीक है। अब चेक करो इधर कितना डिफरेंस है, 7 14, ये वैल्यू कितनी आ रही है 21। इधर देखो कितना बन रहा है 224 डिवाइड बाय 2, 224 डिवाइड 2, वैल्यू आ रही है 112, यानी कि ये वैल्यू तो आ गई डिवाइड बाय 2 करके। एक बार ऐसा मान लेते हैं हम कि 112 डिवाइड 2 ऐसा आना चाहिए था 56 का गैप, तो ये गैप आपका आना चाहिए था 56, मीन्स यहाँ 56 का गैप आना चाहिए था। एक बार चेक करते हैं अगर ऐसा होता तो क्या होता, 109 माइनस 56, चेक करो 109 माइनस 56, तो वैल्यू ये आनी चाहिए थी 53। तो 53 और 25 चेक करो कितना गैप है, माइनस 25, तो 28 का गैप आ रहा है। तो देखो नेक्स्ट गैप ये हो जाता 28, है ना, ये वाला गैप हो जाता 28। तो देखो 56 का हाफ 28, 28 का हाफ 14, 14 का हाफ 7, तो बन जाती ना बात। तो मीन्स कौन सी वैल्यू गलत है इसमें, 46। अगेन सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये वैल्यू आपको दे रखी है, देखो साफ साफ पैटर्न दिख रहा है। सी हमारा पता है थर्ड पोजीशन पे होता है, G7 कितनी वैल्यू, थर्ड और 7, 4 का गैप आ रहा है +4। नेक्स्ट वैल्यू देखो अगेन 4, नेक्स्ट वैल्यू 4, I 9 पोजीशन एंड 13 +4, R 18 एंड 22 अगेन 4, तो मीन्स 4 4 वैल्यू ऐड हो रही है, तो पैटर्न पहचान पाया है। तो 1 + 4 कितना 5, एंड 14 पोजीशन, तो 18 पोजीशन पे कौन होता है R, 5 + 4 9, T 20, 20 + 4 24, X 4 + 4 8, G7 11 पोजीशन पे कौन K, R TUV, ऐसा भी कर सकते हो 4 8, M 13 पोजीशन 17 पोजीशन पे क्यों, तो कौन सा ऑप्शन आंसर सी। तो ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, 4 4 वैल्यू ऐड हो रही है। नेक्स्ट देखिए सर्टेन कोड 564, सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है। देखो फर्स्ट और सेकंड में पहले कॉमन चेक करो, फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है 6, तो 6 और 6, इधर क्या कॉमन है बेस्ट, बेस्ट और बेस्ट। अब सेकंड और थर्ड में चेक करो क्या कॉमन है 3, तो इधर 3 इधर 3, इधर क्या कॉमन है लक, तो ये हो गया लक।
नेक्स्ट है फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, 4 4 4, इधर क्या कॉमन है, ऑल। अब चेक करो, हमसे पूछा क्या है, लक के लिए कोड बताना है, राइट। तो लक के लिए कोड, लक के लिए देखो ये पिंक वाला है, कितना आंसर 3। अगेन सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। देखो डायरेक्शन वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हुए है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये कह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फेस था, मींस इधर। ही टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मींस इस डायरेक्शन में वो मूव कर गया। देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 180 डिग्री मींस इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, इधर आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मींस यही डायरेक्शन में 90 डिग्री मींस इधर आ गया, ये बनी उसकी फाइनल पोजीशन। तो बताओ ये कौन सी पोजीशन है, साउथ ईस्ट। तो ये भी अगेन सिंपल क्वेश्चन, कुछ ऐसा नहीं था, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, पीवाईक्यू में भी किए हुए हैं, मेन बुक में भी किए हुए हैं, और जिसने एडवांस क्वेश्चन किए थे मेरे साथ तो उन्होंने भी डेफिनेटली किए हुए हैं, राइट। नेक्स्ट, रजनी वॉक 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ गई 20 मीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले गई 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। देन शी टर्न राइट, राइट टर्न किया कितना, 30 मीटर। देन शी टर्न राइट अगेन, कितना 35। तो डिस्टेंस आपको अकॉर्डिंगली लेना है, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। देन शी टर्न लेफ्ट, यहां से लेफ्ट टर्न लिया कितना 15। देन शी टर्न लेफ्ट एंड कितना डिस्टेंस 15। तो हमें बताना है इन विच डायरेक्शन और कितने मीटर है स्टार्टिंग पोजीशन से, चेक कर लेते हैं। देखो पहले 20, देन 30, देन 35, तो देखो यहां से 15 हो रहा तो 35। देन शी टर्न लेफ्ट एंड 15 एंड देन इधर भी 15। तो चेक करो कि यहां से ये कौन सी पोजीशन पे है, देखो 30 ये और 15 ये, तो 30 प्लस 15 कितनी वैल्यू हो गई 45, और डायरेक्शन देखिए कौन सी है, ईस्ट, तो 45 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन। अगेन सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए 48, ये तो क्वेश्चन देखो हमारी बुक में भी था, मेन बुक में, और एडवांस क्वेश्चन में भी था, बहुत बार किया हुआ है सेम क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, एट ए क्रॉसिंग देयर वॉज ए पोल। अच्छा इसमें मैंने बताया था ना डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, आपका आंसर दो अलग अलग, उससे साउथ भी आ सकता है नॉर्थ भी आ सकता है, तो अब पता नहीं आईसीआई ने इसका क्या आंसर डाल रखा होगा। देखो क्या कह रहे हैं, विच 4 डायरेक्शंस है आपकी, दोनों ही लॉजिक ठीक लगते हैं इसके। ये कह रहे हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन शो कर रहा था वो टर्न कर गया, कैसे, जो वेस्ट पॉइंटर है, ध्यान से समझना, जो वेस्ट पॉइंटर है अब क्या शो करने लग गया, साउथ। तो यहां से हम इसका ये मतलब ले सकते हैं ना, जो वेस्ट पॉइंटर है अब साउथ डायरेक्शन को मतलब साउथ डायरेक्शन शो करने लग गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो वैल्यू दे रखी है वेस्ट पॉइंटर, ये हमारा वेस्ट पॉइंटर था, अब ये वेस्ट क्या शो करने लग गया, साउथ, ऐसा ही बनेगा। तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, ईस्ट, ये हमारी कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ, और ये साउथ। अब देखो क्या कह रहे हैं, हरीश वेंट इन द रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया, क्या सोच के, ही वॉज ट्रेवलिंग ईस्ट, तो वो तो जो शो कर रहा था पॉइंटर उसके अकॉर्डिंग चल पड़ा। तो देखो यहाँ पॉइंटर ईस्ट इधर शो कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ठीक है। तो ये हमें ठीक लगता है, बट आप इसको ऐसा भी तो सोच सकते हो ना, ये क्या कह रहा है कि जो वेस्ट पॉइंटर था इज शोइंग साउथ, अब ये वेस्ट पॉइंटर यहां हमें साउथ डायरेक्शन दिखाने लग गया, तो अगर ये साउथ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ये हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट, ऐसा ही हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि वेंट इन द रॉन्ग डायरेक्शन, अब तो वो तो इसके अकॉर्डिंग ही चल पड़ा ना, जैसा इसमें लिखा हुआ था, तो ट्रेवलिंग ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाने लग गया, तो ये बोल रहा है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। तो ये दोनों ही लॉजिक हम गलत नहीं बता सकते, क्योंकि इसने ये नहीं बताया ना कि ये पॉइंटर को शो कर रहा है या डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये चीज़ इसमें क्लियर नहीं है, तो इसका मैं अभी कोई इस पे कमेंट नहीं करना चाह रही, ठीक है। तो ये मैंने क्लास में भी ऐसे ही बोला है कि काफ़ी बार आया हुआ एग्जाम में नॉर्थ और साउथ दोनों ही आंसर इसके ठीक लगते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए 49, सेम क्वेश्चन हमने बुक में किया हुआ है। 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट प्लेसेस, अपोजिट प्लेसेस से उन्होंने स्टार्ट किया और डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर। अब ये जो फर्स्ट कार है, यहां है हमारी फर्स्ट कार ए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 25,
यहां से इसने राइट टर्न लिया, कितना चला 15, यहां से लेफ्ट टर्न लिया, कितना चला 25, और वापस से रोड की तरफ आ गई, ये डिस्टेंस। अब ये कह रहे हैं आगे ड्यू टू माइनर ब्रेकडाउन जो सेकंड कार है ये केवल 35 किलोमीटर चली, तो हमें इन दोनों का डिस्टेंस बताना है। तो इधर चेक करो 25 प्लस 25, और एक ये डिस्टेंस भी तो ट्रेवल हो गया ना 35, चेक करो ये टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, हमें तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आ रही है 50 प्लस 35 85। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, तो 150 में से ये 85 लेस कर देंगे, चलिए लेस कर देते हैं, 150 माइनस 85, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 65। तो ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, आप लोग को आंसर भी याद होंगे, तो इसमें भी कुछ नया नहीं था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए 50th क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, सम बॉयज आर सिटिंग इन 3 रोज। हाँ ये आप कह सकते हो डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, आप इसको बोल सकते हो। तो अभी तक 2 क्वेश्चन आए हैं टोटल पूरे पेपर में, है ना। सम बॉयज आर सिटिंग इन 3 रोज, 3 रोज में बैठे थे, तो ये हमारी हो गई रो नंबर 1, देन रो नंबर 2, रो नंबर 3, ये 3 रोज है, 3 रोज। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, सम बॉयज आर सिटिंग इन 3 रोज ऑल फेसिंग नॉर्थ, सबका फेस कहाँ है, नॉर्थ की तरफ, सच दैट ए इज इन द मिडल रो, ए इधर मिडल रो में है, तो ए इधर आ जाएगा मिडल रो में। आगे क्या कह रहे हैं, पी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ए, पी इसके जस्ट राइट में है, बट इन द सेम रो, क्यू इज जस्ट बिहाइंड द पी, पी के जस्ट बिहाइंड, ठीक है, मीन्स इधर क्या हो जाएगा क्यू इसके पीछे, क्योंकि इनकी डायरेक्शन का है नॉर्थ डायरेक्शन है ना, तो इसकी बैक इधर बनेगी, तो क्यू इज जस्ट बिहाइंड द पी। आर इज इन द नॉर्थ ऑफ ए की नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि उसके आगे है कौन, आर, ये डायरेक्शन हो गई। तो हमें बताना है इन विच डायरेक्शन ऑफ आर इज क्यू, तो देखो क्यू की डायरेक्शन बतानी है, तो देखो ये डायरेक्शन हमारी बनेगी क्यू की डायरेक्शन, तो चेक करो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हमें ये डायरेक्शन बतानी है, तो ये डायरेक्शन देखो कौन सी हुई, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, सिंपल। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, बट इतना टफ भी नहीं था, है ना, इजिली हम इसको क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 51, हाँ 51 क्वेश्चन, ये आप बोल सकते हो इसमें बच्चों का काफी टाइम वेस्ट हुआ होगा, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो आईसीआई डेफिनेटली इसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, आप पढ़ सकते हो। 7 पर्सन सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, टोटल 3 ऑफ द पर्सन बिटवीन एच एंड एन, एच और एन के बीच में टोटल 3 पर्सन ही है। आगे कह रहे बोथ एन एंड एच सिट एट एक्सट्रीम एंड, कैसे पॉसिबल है, टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन है, और एन और एच के बीच में 3 ही पर्सन है, तो ये पॉसिबल ही नहीं ना एक्सट्रीम एंड्स पे हो, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो ये हमारा इसका ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 52, ए बी सी डी ई सिटिंग ऑन ए बेंच, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, तो ए नेक्स्ट टू बी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, सी इज सिटिंग, अच्छा ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी ऐसा भी हो सकता है, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, तो इसमें उल्टा भी हो सकता है। आगे कह रहे डी इज नॉट सिटिंग विद ई, डी और ई साथ में नहीं है। हु किसके बारे में बात हो रही है, ई के बारे में, ई इज ऑन द लेफ्ट हैंड, ई लेफ्ट हैंड में है, तो दोनों ही केस में ई लेफ्ट हैंड में है। C इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम राइट, राइट से सेकेंड पोजिशन पे है, तो C और D बस ऐसा ही बैठ सकते हैं, और तो पॉसिबिलिटी नहीं है। A इज टू द राइट ऑफ B, A राइट साइड है B के और E के भी, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल नहीं है, तो ये रिमूव हो जाएगी। A एंड C आर सिटिंग टुगेदर, A और C साथ में है, तो हमें A की पोजीशन बतानी है, तो देखो A किसके बीच में बैठा है, B और C। तो अगेन बेसिक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हुए मेन बुक, PYQ और जो हमारे एडवांस क्वेश्चन है, तो इसमें भी कुछ नया नहीं था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। हाँ जी 53, ये आप कह सकते हो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया था, गुड क्वेश्चन। तो अभी तक देखो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 1, एक पहले आ गया था 1 2, एक गलत आ गया 3, और एक ये 4, अभी तक 4 क्वेश्चन हुए हैं। चलिए तो 10 क्वेश्चन तो आईसीआई करेगा ही ना हर बार, इस बार रीजनिंग से आ गए, है ना, तो इतना पैनिक होने की क्या बात थी। इन ए क्लास देयर आर 7 स्टूडेंट, टोटल 7 स्टूडेंट थे, A B C D E F G,
दे सिट इन 3 बेंचेस, 3 बेंचेस पे बैठे हैं, 1 2 3, ये 3 बेंचेस पे ये स्टूडेंट बैठे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट, कम से कम 2 स्टूडेंट तो हर एक बेंच पे आएंगे ही। तो देखो 1 2, 2 को तो बैठना ही है, इधर भी 1 2 1 2, 2 को तो बैठना ही है, एक पे 3 आ सकते हैं। आगे कह रहे हैं एटलीस्ट 2 स्टूडेंट ऑन ईच बेंच एंड एटलीस्ट 1 गर्ल, एक गर्ल तो आएगी हर एक बेंच पे, ठीक है। तो एक गर्ल आपके हर एक बेंच पे तो आएगी, तो एक गर्ल इसमें होनी चाहिए, एक इधर होनी चाहिए, एक इधर होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है। आगे कह रहे हैं सी, हु इज ए गर्ल, सी एक गर्ल है, डज नॉट सिट विद AED, AED के साथ ये नहीं आएगी, ठीक है, AED के साथ तो ये सी नहीं बैठेगी। F एक बॉय स्टूडेंट है, सिट विद ओनली B, यानी कि F और B तो साथ में ही बैठेंगे, ठीक है, और किसी को भी नहीं बिठाएंगे। A सिट ऑन द बेंच फर्स्ट, ये कह रहे हैं A फर्स्ट बेंच पे है विद हिज बेस्ट फ्रेंड, ओके। G सिट ऑन द थर्ड बेंच, G इधर थर्ड बेंच पे है। E इज ब्रदर ऑफ C, E ब्रदर है C का, बट इस बात से क्या फर्क पड़ता है, E यानी कि एक लड़का है, इतनी बात तो समझ में आ रही है, ठीक है। चलो अभी फिर से देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं C, हु इज ए गर्ल। अब ये क्या कह रहे हैं C जो एक गर्ल है, A E और D के साथ नहीं बैठेगी, तो इधर तो बैठ नहीं सकता C, है ना, A के साथ नहीं बैठेगा, E के साथ भी नहीं आएगा, E के साथ भी नहीं आएगा, और D के साथ भी नहीं आएगा। और आगे ये कह रहा था F और B साथ में बैठे हैं, F और B साथ में बैठे, और केवल ये दो ही बैठे हैं, तो और तो कोई बैठा नहीं है इधर, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है। तो C ये बताओ केवल इधर ही आ सकता है ना, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि A के साथ नहीं आएगा, E और D भी तो बचे हैं, तो E और D को तो इधर ही बैठना पड़ेगा, राइट। E और D के साथ नहीं है, C क्या है, गर्ल स्टूडेंट और इधर बैठी है। F एक बॉय है, अब F एक बॉय है और ये दो ही बैठे हैं, तो इसने बोला था हर एक उस पे गर्ल तो होगी, तो यानी कि गर्ल डेफिनेटली कौन है, B। अच्छा E का जेंडर हमें पता लग गया, E का जेंडर क्या है, मेल, राइट। A सिट ऑन द बेंच फर्स्ट, ये बात ठीक है, विद हिज बेस्ट फ्रेंड्स, और G सिट ऑन द बेंच थर्ड, E इज ब्रदर ऑफ C। अब देखो ये बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा ग्रुप गर्ल्स का है, राइट। तो गर्ल्स देखिए कौन कौन सी हुई, तो B और C तो डेफिनेटली गर्ल्स है, राइट, B और C डेफिनेटली गर्ल्स है। अब इनमें से तो कोई एक गर्ल होनी ही चाहिए ना, क्योंकि हर एक बेंच पे एक गर्ल तो है, तो वो A हो सकती है, D। अब ऑप्शन में बताओ B और C तो हो, B और C के साथ A या D में से कोई हो, तो B C और D, तो ये ऑप्शन हमारा बनता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप करेक्ट ना कर पाओ, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 boys A B C D E sitting in a row, A is to the right of B, A right side है B के, E is to the left of B but to the right of C, A is to the left of D, who is second from the left hand, लेफ्ट हैंड से सेकंड। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, राइट, ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट देखिए, 6 फ्रेंड P Q R S T U हेक्सागोनल टेबल पे बैठे हैं। ये सेम क्वेश्चन हमारा बुक में था, काफी बार किया हुआ है हमने, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें। हेक्सागोनल टेबल पे कॉर्नर पे आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द हेक्सागोनल, P is second to the left of U, P is second to the left of U। एक बार यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, P is second to the left of U, यहीं से कर लेते हैं। चलिए U के सेकंड लेफ्ट में कौन है, P। Q is neighbor of R and S, यहां मान लेते हैं R और S ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। T is second to the left of S, S का सेकंड लेफ्ट इधर T, यानी कि हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो who is sitting opposite to P, P के अपोजिट देखो कौन बैठा है, S, है ना, और U के अपोजिट R, T के अपोजिट Q, तो P की जस्ट अपोजिट कौन है, S। वेरी सिंपल, ठीक है। सेम क्वेश्चन हमारे बुक में था, कुछ भी अलग नहीं है, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए 56 क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हुए हैं, कोडिंग वाले क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, हैश, इसका मतलब क्या है, फादर। नेक्स्ट ये कह रहा है स्टार, स्टार का मतलब क्या है, ब्रदर, और इसका मतलब क्या है, मदर, राइट। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट G एट द रेट, यानी कि G इज मदर ऑफ T, यहां तक क्लियर सभी को। T इज फादर ऑफ P, चलिए चेक करते हैं इसमें से कौन सी बात ठीक है, क्या G मदर है P की, नो। P इज फादर ऑफ T, नो। T इज सन ऑफ G,
यस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, बेसिक। चलिए नेक्स्ट है पॉइंटिंग वाले, तो हमने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए एडवांस क्वेश्चन में, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, राजेश सेड, बोलने वाला कौन है? राजेश। क्या कह रहे हैं? ही इज आरव एंड ही इज सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई ब्रदर। देखो शुरुआत कहां से करते हैं? यहां से, तो ये हो गया राजेश। क्या कह रहे हैं? माई ब्रदर, तो माई ब्रदर हम यहां तक पहुंच गए। माई ब्रदर के फादर, तो वो राजेश के भी तो फादर हुए। माई ब्रदर फादर की ओनली डॉटर यानी कि उसकी सिस्टर, उसका सन कौन है? आरव, ऐसा कह रहे हैं। तो अब मुझे बताइए कि हाउ इज राजेश रिलेटेड टू आरव। राजेश देखिए इसकी मदर के ब्रदर मींस मैटरनल अंकल, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, मैटरनल अंकल। बेसिक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन किए इस टाइप के। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए 58 कोडिंग वाले क्वेश्चन ही है। देखो इसमें स्टार वगैरह की जगह नंबरिंग लिख दी तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ गया। क्या कह रहे हैं? 3 का मतलब क्या है? मदर। 4 का मतलब क्या है? ब्रदर। 9 का मतलब क्या है? हस्बैंड। और 5 का मतलब क्या है? डॉटर। तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स के इज मदर इन लॉ ऑफ एम। ठीक है, के इज मदर इन लॉ ऑफ एम। चलिए चेक करते हैं ए ऑप्शन, एम। 9 का मतलब है हस्बैंड मीन्स एम इज हस्बैंड ऑफ एन। 3 का मतलब है मदर, एन इज मदर ऑफ के इज ब्रदर ऑफ जे। अब चेक करो क्या इसमें के मदर इन लॉ है एम की? नहीं, तो ए ऑप्शन रिजेक्ट। बी ऑप्शन पे चेक करते हैं। चलिए बी ऑप्शन पे चेक करते हैं, एम। 9 का मतलब हस्बैंड, एम इज हस्बैंड ऑफ एन। 5 का मतलब डॉटर, एन इज, ये कह रहे हैं एन इज डॉटर ऑफ के। ठीक है, अब नेक्स्ट के इज मदर ऑफ जे, के इज मदर ऑफ जे। अब इसमें मुझे बताओ क्या के मदर इन लॉ है एम की? देखो एम की वाइफ की मदर, तो एम की वाइफ की मदर, तो बताओ क्या हुई? एम की वाइफ की मदर, मदर इन लॉ, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, राइट। चलिए ये भी बेसिक क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ नहीं था जो हम नहीं कर सके। नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हमने, अगर एडवांस क्वेश्चन किए तो कितने सारे क्वेश्चन थे हमारी बुक में ऐसे सेम। नेक्स्ट देखिए 59, ये क्वेश्चन आप कह सकते हो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको भी चलो मैं गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल देती हूँ, राइट। चलो क्या कह रहे हैं? क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई आर मेंबर्स ऑफ ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 2 चिल्ड्रन। ठीक है, 2 ही बच्चे हैं। वन ऑफ हुम इज टी, एक बॉय। क्यू एंड आर आर ब्रदर, क्यू और आर ब्रदर्स है। क्यू का ऑक्यूपेशन दे रखा है कि क्यू एक इंजीनियर है। ई एक डॉक्टर है, मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर। अब इनमें से किसी एक के साथ मैरिड है। ठीक है, इन दोनों ब्रदर में से किसी एक के साथ मैरिड है। डब्ल्यू इज मैरिड टू आर, डब्ल्यू इज मैरिड टू आर। हो गया यहां तक। वाई इज देयर ओनली चाइल्ड, और इसका ओनली चाइल्ड कौन है? वाई, यानी कि और तो इसके चिल्ड्रन नहीं है, राइट। अब देखो इन दोनों में से किसी एक की वाइफ कौन थी? ई, तो मींस ई इसकी वाइफ होगी, तो ई इज मैरिड टू क्यू। अब टोटल 1 2 3 4 5 मेंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 मेंबर थे टोटल, यानी कि एक मेंबर और आएगा टी। क्या कह रहे हैं कि ये जो फैमिली मेंबर है 2 चिल्ड्रन कंसिस्टिंग ऑफ 2 चिल्ड्रन, वन ऑफ होम, उनमें से किसी एक का, एक बॉय है मतलब एक बेटा है, कौन? टी। वन ऑफ होम इज टी इज ए बॉय, ये एक लड़का है। ठीक है, तो क्यू और आर ब्रदर्स है, क्यू इंजीनियर है, ई डॉक्टर है, तो हमें बताना है टी का रिलेशन क्यू के साथ, तो टी देखो कौन हुआ? सन। ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी कम है। ठीक है, तो आप इसको आप जी की कैटेगरी में डाल दो, गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में। नेक्स्ट देखिए 60th क्वेश्चन, के इज सन ऑफ एज मदर सिस्टर। चलिए चेक करते हैं। ए की मदर, मदर की सिस्टर, यहां तक हम पहुंच गए। के इज सन ऑफ एज मदर सिस्टर, तो यहां ए के इसका सन है, यहां तक डायग्राम बन गया। क्यू इज डॉटर ऑफ डी,
हमें नहीं पता कहाँ लिखना है। क्यू इज डॉटर ऑफ डी। हु किसके बारे में बात हो रही है? डी के बारे में। डी इज फादर ऑफ जी। डी इज फादर ऑफ जी एंड ग्रैंडफादर ऑफ ए। डी ग्रैंडफादर है ए के, तो इट मीन्स क्यू इधर आना चाहिए, टी इधर आना चाहिए, ऐसा ही कुछ बनना चाहिए, और जी अभी इधर भी आ सकता है। ठीक है, अभी कंप्लीट कर लेंगे। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, P इज डॉटर ऑफ H। P इज डॉटर ऑफ H। हु किसके बारे में बात हो रही है? H के बारे में। H इज ग्रैंड मदर ऑफ K। K की ग्रैंड मदर है कौन? H, तो इधर आ जाएगा। और P इज डॉटर ऑफ H, तो मिनिमम प्रिंसिपल हम इसमें लगाते हैं। D इज हस्बैंड ऑफ H। D इज हस्बैंड ऑफ, तो यहां कुछ गड़बड़ हो गया ना, तो एक बार डायग्राम फिर से बनाते हैं। ठीक है, देखिए एक बार मर्जिंग हमारी सही से नहीं हुई, दोबारा करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, के इज सन ऑफ एज मदर सिस्टर। ए की मदर, मदर की सिस्टर का बेटा के। यहां तक हो गया, ये लाइन हमने यूज कर ली। क्यू इज डॉटर ऑफ डी, हमें नहीं पता कहां लिखना है। क्यू इज डॉटर ऑफ डी। हु इज फादर ऑफ जी, यानी कि डी फादर है किसके? जी के। यहां तक फिल हो गया। आगे देखो क्या कह रहे हैं, एंड ग्रैंडफादर ऑफ ए के ग्रैंडफादर है, तो मींस ए इधर आएगा। पी इज डॉटर ऑफ एच। पी इज डॉटर ऑफ एच, अभी हमें नहीं पता कहां लिखना है। हु इज ग्रैंड मदर ऑफ के की ग्रैंड मदर है। पी इज, देखिए हमने क्या किया, P इज डॉटर ऑफ H। H हु इज ग्रैंड मदर ऑफ के की ग्रैंड मदर कौन है? P, H। और P इज डॉटर ऑफ H। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इस डायग्राम को मर्ज करते, P इज हस्बैंड ऑफ H। D इज हस्बैंड ऑफ H, यहां तक ओके है। एंड G इज हस्बैंड ऑफ L, ये एक बार बाद में करते हैं। तो हाउ इज P रिलेटेड टू Q। अब इस डायग्राम को मर्ज करने की कोशिश करते हैं। D की बेटी Q, तो वो इधर आ सकती है, और G हमारा फिर इधर आएगा, राइट। तो दोनों डायग्राम मर्ज हो गए। अब चेक करते हैं कि क्या स्टेटमेंट रह गई। P इज डॉटर ऑफ H, P डॉटर है H की। हु इज ग्रैंड मदर ऑफ K, ओके है। D इज हस्बैंड ऑफ H, ओके है। G इज हस्बैंड ऑफ L, G इज हस्बैंड ऑफ L। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो हमें बताना है P रिलेटेड टू Q, तो P और Q का रिलेशन हमें बताना है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है, तो सिस्टर यहीं पे आ गया, तो ये हमारा आंसर। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन था, ऐसी स्टेटमेंट घुमाई हुई थी, कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ रीजनिंग में मुझे नहीं लग रहा ये क्वेश्चन भी टफ है। तो अभी तक देखिए रीजनिंग के कितने क्वेश्चन टफ हुए, 1 2 3 4, और इसको भी आप चलो टफ की कैटेगरी में मान लो 5। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमारा जो मैथ में आया था, तो टोटल 6 क्वेश्चन आप मान सकते हो थोड़े से हार्ड थे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, राइट। तो मीन्स आप 100 में से 94 क्वेश्चन तो बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे, है ना। तो बाकी सब तो बिल्कुल बेसिक था, ये 2 4 5 क्वेश्चन के चक्कर में हमें पूरा ही पेपर टफ लगता है, राइट। चलिए, तो एक बार और हम स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 61 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मोड ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोड बताओ कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो देखो जब भी पेपर अटेम्प्ट करो, स्टार्टिंग में स्टैटिस्टिक्स के जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वहां से अटेम्प्ट करना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट आंसर आपको पता होते हैं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ये मैंने बताया ही हुआ है तुम्हें, हर बार लगभग आता है एग्जाम में। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बताओ किसके इक्वल होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट curve obtained by joining the point whose x coordinate is upper limit and y coordinate corresponding cumulative frequency। तो ऐसा हम किस में करते हैं, ऑजीव कर्व में। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द वेजेस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्कर बिलो 100 बिलो 200, ये आपको वेजेस दे रखे हैं। हाउ मेनी वर्कर गोट वेजेस मोर देन 300, 300 से ज्यादा। देखो टोटल 90 है, बिलो 365, सेम क्वेश्चन बुक में था इसी टाइप का, है ना। अभी तक कुछ नया नहीं आया इसमें, तो इसको सॉल्व किया 90 - 65। चलिए सॉल्व करते हैं 90 - 65, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अगेन बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन तो बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए 65
ये आपका क्वेश्चन हो गया सैम्पलिंग का, और एग्जैक्ट हमारी वर्डिंग थी, देखो क्या कह रहे हैं, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, है ना, जो हमने स्टार्टिंग में रूल्स पढ़े थे, लॉज पढ़े थे, सेम लैंग्वेज है। देखो क्या कह रहे हैं, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या कहते हैं, सैंपल ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन अंडर डिस्कशन पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ये कह रहे हैं लार्ज सैंपल ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पॉपुलेशन वुड पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन इसमें भी पूरी बात नहीं आई। ये कह रहे हैं लार्ज सैंपल ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पॉपुलेशन वुड पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज, तो इसमें आपकी पूरी बात आ रही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट हमारा थ्योरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ 5 मेंबर, टोटल 5 मेंबर है, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2, हमें सैंपल बनाने विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट है तो देखो पहला सैंपल 5 का, दूसरा सैंपल भी तो 5 का, तो 5 की पावर 2 हो जाएगी, तो देखो कितना आंसर 25, वेरी सिंपल अगेन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट ट्रू, कौन सी बात ठीक नहीं है, देखो चेक करते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंश्योर दैट ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड, देखो ध्यान से समझना, ये बोल रहा था नॉट ट्रू, ये बात तो ठीक है ना कि इक्वल चांस मिलते हैं। नेक्स्ट है, इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट ईच सिलेक्टेड यूनिट इज रिप्लेस्ड टू द पॉपुलेशन बिफोर द नेक्स्ट यूनिट, विदाउट विद रिप्लेसमेंट में ईच यूनिट रिप्लेस कर दी जाती है क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज हाईली इफेक्टेड व्हेन पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, नहीं इसमें तो वेरी लार्ज नहीं होनी चाहिए पॉपुलेशन, तो ये बात इसमें गलत हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, विदाउट रिप्लेसमेंट ये इज नेवर सिलेक्टेड, ये बात भी ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा कि हमें नॉट फाइंड आउट करना था, सी ऑप्शन। तो ये 3 बेसिक क्वेश्चन सैम्पलिंग के आ गए आपके। नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंसी कर्व स्टार्ट विद मिनिमम फ्रीक्वेंसी फिर ग्रेजुअली मैक्सिमम पार्ट तक जाएगा, तो ऐसा किस में होता है, जे शेप कर्व में। नेक्स्ट, इन टेबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा, अगेन सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, फुटनोट, ये सेम क्वेश्चन बुक में था, ए से बी पे गए फिर वापस बी से, HM 2 डिवाइड 1/500 प्लस 1/700, चेक करो कितनी वैल्यू आ रही है, 1 डिवाइड 500 मेमोरी प्लस 1 डिवाइड 700 मेमोरी प्लस MRC डिवाइड इक्वल 2, चेक करते हैं कितनी वैल्यू, 583.33। किसी ने PYQ किया होगा तो डेफिनेटली उसको आंसर भी याद होगा, मेन बुक में भी था, PYQ में भी था, सेम क्वेश्चन। AM GM 2 नंबर के आपको दे रखे, नंबर्स फाइंड आउट करना है, अगेन सिंपल बेसिक क्वेश्चन PYQ में किया हुआ है सभी ने, GBC से कर सकते हो। AM 6 + 7/2, चेक करो कितना आ रहा है, 6.5। ठीक है, क्या इनका GM 6 आ रहा है, 6 × 7, चेक करते हैं, 6 × 7 इक्वल √, ये तो बात नहीं बनी, रिजेक्ट। नेक्स्ट चेक करते हैं, 9 + 4, 9 + 4/2, 13/2 मीन्स कितना, 6.5। सॉल्व करते हैं, 9 × 4 36 का स्क्वायर रूट 6, ये कर रहा है सेटिस्फाई, ये ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन बताइए, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज सब होता है, कौन सा आंसर हो जाएगा, कॉन्करेंट डेविएशन। नेक्स्ट है, फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला पता है सभी को, सिग्मा बाय x बार इंटू 100, तो यहाँ x बार कैलकुलेट कर सकते हैं ना, सिग्मा FI XI डिवाइड बाय सिग्मा FI, कैपिटल N दे रखा है वो सिग्मा FI होता है, तो 280 डिवाइड 14, कितनी वैल्यू आ रही है, 20। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, मीन दे रखा है, दोनों वैल्यू पुट करते हैं, 3 डिवाइड 20 इंटू 100, कितना आंसर, 15, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंथली प्रॉफिट और लॉस फॉर 6 मंथ ऑफ ए फर्म, देखो प्रॉफिट भी दे रखा है, लॉस भी दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करना है, किसके इक्वल होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ बताइए लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, 2000, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, -400, है ना, नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी छोटी हो जाएगी। पुट करते हैं, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100, सॉल्व करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, 2400 डिवाइड 1600 इनटू 100, चलिए सॉल्व करते हैं, 2400 डिवाइड 1600 इनटू 100, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 150, वेरी सिंपल।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 150 आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट बताइए कब, जब ओपन एंड क्लासिफिकेशन हो। तो बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा होता है, क्वार्टल डेविएशन। नेक्स्ट है मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 2.6, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मीन आपको कैलकुलेट करना आता है ना, ये xi दे रखा है fi। फ्रीक्वेंसी का टोटल चेक करो कितना आ रहा है 24 प्लस y, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया। अब करो सोल्व, 8 प्लस 20 प्लस 3y प्लस 8 प्लस 20 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल 24 प्लस y, कितना दे रखा है हमें 2.6। सिंपल, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 20 40 40 56 56 प्लस 3y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 की मल्टीप्लाई हमने की 2.6 से, तो ये वैल्यू आ गई 62.4 प्लस 2.6y, तो 3 माइनस 2.6 0.4y, ये वैल्यू उधर जाके बन जाएगी, माइनस कर देंगे 56, तो वैल्यू आ गई 6.4। तो y की वैल्यू देखिए 6.4 डिवाइड 0.4, तो हमारे पास आ रहा है 16। तो y ही फाइंड आउट करना था, कितना आंसर 16। ठीक है, जीबीसी से भी कर सकते थे, जिससे हमारी वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, मान लेते हैं 16 है 16, तो इसका एवरेज फाइंड आउट कर लो। 1 इंटू 8 मेमोरी प्लस, 2 इंटू 10 मेमोरी प्लस, 3 इंटू 16 मेमोरी प्लस। ठीक है, पूरी वैल्यू सॉल्व करके जो सेटिस्फाई करे 2.6 आ रहा है वो ऑप्शन आंसर। तो जीबीसी से बेस्ट होता है, सॉल्व करके भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ड ऑन सेंट्रल 50% वैल्यू, कौन सा होता है, मीडियन। मीन मीडियन मोड रिलेशन आपको पता है किसके इक्वल, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सॉल्व करते हैं, मोड 26 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 इंटू 32। सॉल्व करते हैं 26 प्लस 64 डिवाइड 3, ये आ जाएगा हमारा मीडियन। चलिए चेक कर लेते हैं, 26 प्लस 64 डिवाइड 3, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 30। अगेन बेसिक क्वेश्चन, सब कुछ पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ नया नहीं है अभी तक। हाँ जी, मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी दिख रही है, 125 125 125, 3 बार दिख रहा है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 125। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80th क्वेश्चन। ये देखो यहाँ तक हमारा 19 क्वेश्चन आए हुए हैं एसटीडी और एमसीडी से, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए देखते हैं कि कैसा लेवल है। हाँ जी, 80th क्वेश्चन, 2 dice are thrown simultaneously, find the probability that sum of digit on the 2 dice would be 8 or more। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5, ये बनेगी वैल्यूज। तो चेक करो 15 बाई 36, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। सॉल्व कर लो, 3 पे जा रहा है 5 12, तो हमारा आंसर आ गया 5/12। अगेन बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, बुक में किए हुए सारे क्वेश्चन। 3 और 7, 20/3 कितनी वैल्यू आ रही है 6, प्लस 7 के मल्टीपल कितने बनेंगे 20/7, तो ये वैल्यू आ रही है 2.8, तो 2 लेंगे माइनस 0 कर देंगे डिवाइड बाय 20, तो ये वैल्यू आ रही है 8/20। सिंपल, a प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अ फादर हैड 3 सन, कैलाश हरीश प्रकाश, बस नाम चेंज कर दिया, सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है मेन बुक PYQ सब में। ये कह रहा है 65 अबव एज, ये कह रहा है एज पर द हेल्थ हिस्ट्री इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलाश सर्वाइव फॉर अनदर 5 ईयर। कैलाश के सर्वाइवल के चांस है 4/5, हरीश के सर्वाइवल के चांस है 3/5, प्रकाश के सर्वाइवल के चांस है 1/2। आगे ये कह रहा है कैलाश एंड हरीश, इसके सर्वाइवल के चांस 0.46, हरीश एंड प्रकाश 0.32,
कैलाश एंड प्रकाश 0.48 और तीनों के चांस 0.26। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सर्वाइव। तो बताओ एटलीस्ट वन यानी कि यूनियन, हमें फाइंड आउट करना है यूनियन, यानी कि के यूनियन एच यूनियन पी। फॉर्मूला तुम्हें पता है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्लस तीनों की इंटरसेक्शन। तो 4/5 कितना हो जाएगा 0.8, ये वैल्यू 0.6, ये वैल्यू 0.5 माइनस 0.46 माइनस 0.32 माइनस 0.48 प्लस 0.26। चेक करो कितनी वैल्यू आ रही है, 0.8 प्लस 0.6 प्लस 0.5 माइनस 0.46 माइनस 0.32 माइनस 0.48 प्लस 0.26। तो ये वैल्यू आ रही है 0.9 यानी कि 9/10। ठीक है, डन। तो ये भी सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट देखिए, इन ए क्लास देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करने, सिलेक्ट करने मीन्स कॉम्बिनेशन लगेगा, 1 गर्ल एंड 2 बॉय। तो 1 गर्ल, 10 में से 1 गर्ल, 15 में से 2 बॉयज। ये फेवरेबल केसेस हो गए, डिवाइड बाय टोटल केसेस। टोटल 25 में से हमने कितने सिलेक्ट किए, 3। सॉल्व कर दो, चलिए सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन 10 15 इंटू 14 अपॉन 2, 25 24 23 और ये हो जाएगा 6। चलो सॉल्व करते हैं। 10 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 6 डिवाइड 2 डिवाइड 25 डिवाइड 24 डिवाइड 23 इक्वल। तो ये वैल्यू आ रही है 0.45652। अब चेक करो किस ऑप्शन से ऐसा आ रहा है। ए ऑप्शन करते हैं, 21 डिवाइड 46, तो वैल्यू आ गई हमारे पास सेम। तो मीन्स कौन सा ऑप्शन आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी बताओ, 1 इज स्पेड एंड 1 इज हर्ट। स्पेड कार्ड कितने होते हैं, 13, 13 में से 1 कार्ड। कुछ भी मेंशन नहीं है, 2 कार्ड है तो क्या मान के चलते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो 13 में से 1, 52 में से 2। चलिए सॉल्व करते हैं। 13 इंटू 13, 52 इंटू 51 और ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 13 इंटू 13 इंटू 2 डिवाइड 52 डिवाइड 51। तो ये वैल्यू आ रही है 0.12745। चेक करो अब किस ऑप्शन से ऐसा आ रहा है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला हमने किया 3 डिवाइड 20, तो ये वैल्यू आ गई 0.15। तो ए ऑप्शन तो नहीं है। बी ऑप्शन पे चेक करते हैं, 29 डिवाइड 34, तो ये वैल्यू 0.85, ये भी ऑप्शन नहीं है। सी तो दिख ही रहा है नहीं है। ये चेक कर लेते हैं, 13 डिवाइड 102, तो वैल्यू आ रही है 0.12745, सेम वैल्यू। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम गिवन टू 5 स्टूडेंट। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है और कुछ भी अभी ऐसा मुझे लग नहीं रहा स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी नया आया है अभी तक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, यानी कि एटलीस्ट 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बताइए एटलीस्ट 1 कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल माइनस नो। तो 1 माइनस, पहला सॉल्व ना कर पाए 1/2, दूसरा ना कर पाए 2/3, तीसरा 1/3, नेक्स्ट 4/5, नेक्स्ट 5/6, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, ये 2, ये 3। तो वैल्यू आ रही है 1 माइनस 2/27, यानी कि 25/27। चेक कर लेते हैं 25/27 कितनी वैल्यू आ रही है, ये हमारी 0.9259। तो बताओ क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, नियरेस्ट ऑप्शन आंसर हमें ये दिख रहा है। नेक्स्ट, लीप ईयर, सेम क्वेश्चन किया हुआ है डिस्कस। 53 संडे कितना, 2/7, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो देखो इस 7 क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, 7 के 7 क्वेश्चन अपनी रेंज में थे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 4 क्वेश्चन आए हुए थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से। चेक कर लेते हैं। पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो आपको पता है ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट होता है। तो बताओ हाइट ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी
क्या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा? नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासिंग ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, इसमें भी नहीं लगेगा। टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, इसमें भी नहीं। क्या? नंबर ऑफ डेथ बाय रेयर डिसीज, तो इसमें सक्सेस के चांस वेरी स्मॉल होते हैं ना, तो इसमें हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आपको पता है एक्स बार माइनस सिग्मा 6 के इक्वल, एक्स बार प्लस सिग्मा 14 के इक्वल। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, 2x बार कितना 20, तो x बार कितना हो जाएगा 10। सॉल्व करते हैं, 10 माइनस सिग्मा 6, तो 4 सिग्मा। हमें क्या फाइंड आउट करना था? स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा। कितना आंसर आ रहा है? 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग, सारे सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग है ही नहीं। 3 करेक्ट गेसेस और 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। तो देखो फॉल्स सक्सेस के चांस कितने, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है 1/2, फेलियर के चांस 1/2। एन हमें दे रखा है 5, आर की वैल्यू 3। चलिए सॉल्व करते हैं, 5C3, सक्सेस के चांस 3, फेलियर के चांस 2। करो सिंप्लीफाई, 5 4 3 डिवाइड 6, 1/2 की पावर 5 32। सॉल्व करते हैं, 3 से तो चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड 6 डिवाइड 32, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.3125। ये आंसर सिंपल। अगर किसी बच्चे ने मेन बुक PYQ की होगी तो आंसर भी याद हो जाने थे ऐसे क्वेश्चन के। ये भी सेम क्वेश्चन था बुक में। 5% ऑफ फैमिलीज इन ए लार्ज पॉपुलेशन सिटी डू नॉट यूज गैस फ्यूल, और टोटल कितनी फैमिली है 100, तो m कैलकुलेट करेंगे। m देखो कितना n इंटू p, ये वैल्यू आ गई 5। अब कितनी फैमिली सिलेक्ट की है 10, r की वैल्यू 10, बस फॉर्मूले में पुट करके इवैल्यूएट करना है। e की पावर माइनस m, m की पावर r ओवर r फैक्टोरियल। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। e की पावर -5 आपको दे ही रखा है 0.0067, वैल्यू पुट करते हैं। 5 की पावर 10, 5 इंटू इक्वल टू 345 इंटू इक्वल, तो ये वैल्यू आ रही है 976565। और 10 फैक्टोरियल देख लेते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 720 होता है, सीधा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3628800। चलो यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। 0.0067 इंटू 9765625 डिवाइड 3628800, तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.018030666785। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, बस यहीं तक करना था, राइट, ये ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट देखिए 90 तक देखो सारे क्वेश्चन अगेन बेसिक क्वेश्चन, कुछ भी नया नहीं था इसमें। नेक्स्ट देखिए r की वैल्यू दे रखी है, 10 इज एडेड, एक नया वेरिएबल बना जिसमें हर एक वैल्यू में 10 ऐड कर दिया। इसमें नया वेरिएबल बना और हर एक वैल्यू से 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो चेक करो ये जो वैल्यू आई है सेम साइन का चेंज है, तो सेम आंसर, कितना आंसर रहेगा पॉइंटेड, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए pxy दे रखा है byx, अगेन बेसिक क्वेश्चन, r की वैल्यू किसके इक्वल, अंडर रूट 0.7 इंटू 0.8, इट इज gm ऑफ pxy एंड byx, तो 0.7 इंटू 0.8 इक्वल अंडर रूट, तो ये वैल्यू आ गई 0.74833। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 9 कॉलेजेस स्टूडेंट ग्रुप द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, देखो n दे रखा है, सिग्मा डी स्क्वायर, रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करते हैं, 6 इंटू 62 डिवाइड 9 डिवाइड 80, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस पे प्लस माइनस साइन लगाया, +1 कर दिया, तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.4833। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखो r की वैल्यू दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करना है, किसके इक्वल होता है 1 माइनस r स्क्वायर, तो 0.7 का
स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.49, कितनी वैल्यू आ गई 0.51। अगेन सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो x की 1 है, एक दूसरी इक्वेशन दे रखी है, पहली लाइन है x ऑन y, देखो पहली लाइन है x ऑन y, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, पहले सुंदर सुंदर लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरी वैल्यू है y ऑन x, तो ये वैल्यू है kx माइनस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू दे रखी है 0.5, k फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? देखो पहली लाइन x ऑन y है, दूसरी लाइन y ऑन x है, तो x ऑन y है तो क्या आएगा bxy, देखो किसके इक्वल, माइनस बी बाई मीन्स 2, बी बाई एक्स कैसे आएगा, माइनस ए बाई बी, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले करवाए हुए हैं ना, याद है ना, हमने तो क्लास में सब डिस्कस किए हुए हैं। 0.5 किसके इक्वल, अंडर रूट बी एक्स बाई बी आई एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं, 0.5 का स्क्वायर डिवाइड 2, ये आ जाएगी हमारी के की वैल्यू। चेक करते हैं 0.5 इंटू इक्वल डिवाइड 2, तो वैल्यू आ रही है के की 0.125। अब चेक करो किस ऑप्शन से ऐसा आ रहा है, 1 डिवाइड 8, तो वैल्यू आ रही है 0.125, तो ये हमारा आंसर। अगेन बेसिक क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96। पास्चे आपको दे रखा है, फिशर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास लेस्पेरे होना चाहिए। लेस्पेरे क्या कहता है, सिग्मा पी एन बाय सिग्मा पी नोट, बेस ईयर क्वांटिटी एज ए वेट। चेक करो सारी वैल्यू दे रखी है क्या, पी एन क्यू नोट 145, पी नोट क्यू नोट 150, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 100। चलिए सॉल्व करते हैं, 145 डिवाइड 150 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ रही है 96.666 समथिंग, राइट। अब हमें चाहिए फिशर, फिशर क्या होता है इन दोनों का जीएम, चलिए पुट कर देते हैं, 96.666 इंटू 150, तो इंटू 150 इक्वल अंडर रूट, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 120.41, ठीक है। तो नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन, ये बन जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए 97, आपको दे रखा है कॉमोडिटीज पी नोट और P1, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो बस सिंपल क्वेश्चन सोल्व करना है फॉर 2022 और बेस लेना है 2021 को। बेसिक क्वेश्चन, सिग्मा P1 बाय सिग्मा P नोट इंटू 100, तो देखो सिग्मा P1 कितना आया 120 प्लस 200 प्लस 400, तो वैल्यू आ गई 720। सिग्मा P नोट देखो 80 प्लस 220 प्लस 300, वैल्यू आ गई 600 इंटू 100। चलिए सॉल्व करते हैं, 720 डिवाइड 600 इंटू 100, कितना आंसर 120, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स आई थिंक एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं आया जो आप लोग नहीं कर सकते है ना, अभी तक तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। नेक्स्ट देखिए 98 क्वेश्चन, फ्रॉम द चेन बेस इंडेक्स 2015, बेस अभी कितना है 2015, लेकिन हमें क्या बनाना है, नया बेस बनाना है, और किस पे बेस शिफ्ट करना है 2019 पे, मींस इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें क्या कंसीडर करनी है 100, ठीक है, इसको बेस बनाना है, और हमें किसका इंडेक्स चाहिए 2022 का, तो यहां हमें बताना है कि क्या वैल्यू आएगी। तो देखो 120 को हम क्या लिख रहे हैं 100, है ना, यूनिटरी मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है कोई भी क्वेश्चन करने का, कोई फॉर्मूला नहीं रटना। 120 को हम क्या लिख रहे हैं 100, तो 1 को हमें क्या लिखना चाहिए 100 बाई 120, तो 150 को हमें क्या लिखना चाहिए 100 अपॉन 120 इंटू 150। चेक करो, देखो 100 डिवाइड 120 इंटू 150, तो ये वैल्यू आ रही है 125, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, सिंपल। चलिए 99 क्वेश्चन, है ना, किया हुआ है ना सेम क्वेश्चन, हमने याद होगा आपको, लास्ट में जो कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया हुआ है, प्राइसेस ऑफ कॉमोडिटी इन द ईयर 2015, ये भी सेम क्वेश्चन पीवाईक्यू में किया हुआ है, ईयर चेंज कर दिया तो क्या हो गया 2015 और 20, ये कह रहे प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करो, यानी कि P1 बाई P नोट इंटू 100 फाइंड आउट करो, लेकिन क्या कह रहे हैं ऑफ 2015 ऑन 2020, रिवर्स क्वेश्चन दे रखा है ना, तो 15 का फाइंड आउट करना है और 20 के कॉरस्पॉन्डिंग इंटू 100। चलिए सॉल्व करते हैं, 50 अपॉन 60 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 83.33, सिंपल।
चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए चेन इंडेक्स। चेन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? लिंक रिलेटिव ऑफ करंट, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस डिवाइड बाय 100। कितनी बार क्लास में रिवाइज करवाए हुए है ना। तो डन। तो स्टैटिस्टिक्स आई थिंक 40 में से 40, इसमें तो कहीं किसी स्टूडेंट के कोई मार्क्स नहीं कटने चाहिए। तो अभी तक देखो हमने कितने मार्क्स कर लिए स्टैटिस्टिक्स में? 40 आउट ऑफ 40। मैथ्स में केवल एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो ये देखो कितना मार्क्स का हो चुका है यहाँ पे, 79 मार्क्स का, राइट। तो रीजनिंग भी कोई इतनी टफ नहीं थी, तो मेरे ख्याल से तो पेपर मॉडरेट था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।